हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। सो नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। से राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अनदर सेशन गाइस। और आज हमारा गूगल एड्स का सेशन लास्ट होने वाला है। और आज पंकज सर आपसे लास्ट में विदा लेंगे जी। आपका सेशन आज लास्ट होने वाला है। कैसे हैं आप सब लोग? पहले राइट इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, वेलकम बैक अगेन टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आई थिंक होप यू डूइंग वेल। बहुत बढ़िया हैं आप सब लोग। और क्या चल रहा है आपका? प्रैक्टिस वगैरह करते रहिए, जबरदस्त तरीके से तहलका मचाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। देखिए, प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना? तो थोड़ा सा जब हम कोई न्यू थिंग्स लर्न करते हैं, डेफिनेटली वी नीड मोर प्रैक्टिस, है ना? तो आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। इट्स ट्रू, है ना? नाउ ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग, और आज मैं आपको गूगल एड्स के कुछ स्मार्ट तरीके सिखाने वाला हूँ जो आपको काफी बेनिफिट देने वाले हैं। ठीक है? और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए ओवरव्यू तो क्या देंगे अभी आपको। ठीक है? देखो जी फयाज अंसारी भाई, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप याद करेंगे, बिल्कुल भाई याद करेंगे, तो हेल्प भी करेंगे, डोंट वरी, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे गूगल एड्स कैंपेन के अंदर कुछ एडवांस सेटिंग्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सो हाउ मेनी पीपल आर एक्साइटेड? कितने लोग एक्साइटेड है? आज गूगल एड्स का एडवांस लेक्चर होने वाला है, जिसमें मैं आपको दो तीन पॉइंट कंसीडर करने वाला हूं अभी। सबसे पहले, हम अपना कैंपेन ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। दूसरा, हम अपना कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे करते हैं। तो ये सभी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है? तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। नहीं फयाज अंसारी भाई, आपने शायद गलत समझा है कि ऐसा नहीं है। जो लोग नहीं करते कोर्स एंड होने के बाद, तो ऐसा नहीं है, मेरे साथ ऐसा नहीं है, डोंट वरी। चलिए, काफी दिन हो गए आप लोगों के, जरा दर्शन कर लिए जाए, फिर कब दर्शन होंगे। प्लीज टर्न ऑन कैमरा एवरीवन, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। हेलो सुजीत, कैसे हैं आप? हाय विक्रम सर, वेरी नाइस। जीत राम भाई, सचिन दुबे, क्या बात है, क्या बात है। आज तो काफी दिनों में दर्शन हो रहे हैं आप लोगों के। दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। सोनम जी ने लिखा है आई हैव वन क्वेरी। चलिए प्लीज टर्न ऑन कैमरा एवरीवन। कैसे हैं? आई होप आप सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त जबरदस्त बेहतरीन रहिएगा जी। आनंद सर नमस्कारम। सुरेश जी, चलिए दैट ग्रेट, वेरी नाइस पीपल, बहुत बढ़िया, शानदार। नाउ चलिए तो ठीक है, हम लोग आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम गूगल एड्स का जो सेशन है वो डे लास्ट करने वाले हैं। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक छोटी सी बात, यहाँ पर एक अपना एक्सपीरियंस जरूर मैं आपके साथ साझा करके जाने वाला हूँ, जो हमेशा आपके काम आने वाला है। तो जितना भी आपने स्टडी किया है, अच्छा, गूगल एड सपोर्ट का नंबर आई थिंक सभी के पास होगा, नहीं होगा तो मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, मतलब आई पर्सनली एक्सपीरियंस, जब मैं जॉब करता था दैट टाइम, जब मैं आज से 5-6 साल पहले, जब मैं एक एक मिनट दीजिए, जब चलिए दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो मैं कुछ एक दो एक्सपीरियंस की बातें आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है? आपने एक लेक्चर अटेंड किया, आपने कोर्स अटेंड किया, आपको सब कुछ सिखाया गया, बट द थिंग इज की प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना? तो दो ही ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन कि आप अपने आप को थोड़ा सा और बेटर वे में ले जाएं। अच्छा, गूगल और यूट्यूब पे देर आर लॉट्स ऑफ पीपल, है ना? बहुत सारा कंटेंट इंटरनेट पे भरा पड़ा है, लेकिन आपको ये लगता है किसका हमें वॉच करना चाहिए। तो मैं आज आपको कुछ वेबसाइट्स भी देकर जाऊंगा, जहां पे आपको गूगल एड्स के टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाले हैं। बहुत बड़े ब्रांड्स के वेबसाइट्स में लास्ट में जरूर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है? नाउ सेकंड थिंग, दिलीप भाई, इसके लिए आप एक बार टीम से डिस्कस करना। गूगल एड्स का टॉपिक चल रहा है, नॉट एसईओ। एसईओ गूगल गूगल एनालिटिक एसईओ में कवर होता है, तो अभी हमारा गूगल एड्स चल रहा है। ठीक है? सेकंड चीज मैं आपको बता दूं कि देखिए, मैंने अभी क्या कहा था आपसे कि जब मैं गूगल एड, जब मैं जॉब करता था, तो मुझे भी प्रॉब्लम्स आते थे। और देखो, प्रॉब्लम सभी को आते हैं, गेटिंग माय पॉइंट, लेकिन मैं सपोर्ट नंबर सबको देकर जाऊंगा आज। एक चीज हमेशा अपने कंट्रोल में रखना, हमेशा, कि जो फाइनेंशियल डिसीजन होता है, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो ध्यान से सुनिएगा। बजट कितना इंक्रीज करना है, बजट कितना पर डे आपको स्पेंड करना है, वो डिसीजन आपका रहेगा। वो गूगल वाले आपको फोर्स करते हैं, सर इतना बजट लगाइए, इतना बजट लगाइए। थोड़ा सा ध्यान से, ये एक्सपीरियंस है तभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ इन सबके बारे में। ठीक है? तो आपको क्या करना है, फाइनेंशियल डिसीजन आप अपना रखेंगे
कि सर मैं अपने क्लाइंट से, भले आपका क्लाइंट नहीं है, आप बोलो सर मैं अपने क्लाइंट से बात करूंगा, अपने क्लाइंट से बात करके आपको बताऊंगा कि हाँ मुझे इतना बजट रखना है नहीं रखना है। बजट का डिसीजन आपको अपना रखना है, गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद जो भी वो चेंजेस आपसे कराएंगे आप उनको चेंजेस को आराम से फुलफिल कर सकते, ठीक है। नाउ तो मैं लास्ट में गूगल एड सपोर्ट नंबर आपको देके जाऊंगा, आप आराम से उस चीज पे काम करेंगे। सस्पेंड भी होते अकाउंट तब भी वही आपको सपोर्ट करेंगे। एक लास्ट चीज आपको बताऊंगा, गूगल एड वेरिफिकेशन। अच्छा आजकल क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि बहुत सारा आजकल इंटरनेट पे ना देयर आर लॉट्स ऑफ फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं, अलग अलग कैसे न जाने किस तरह के बिजनेसेस लोग रन करते हैं, पैसे लेते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। और अभी इन दैट सिनेरियो जब आप कॉल्स करते हैं तो अभी रिंगटोन भी ऐसा लगा हुआ है कि अगर ऑनलाइन आपसे कोई इस तरीके से पूछता है जानकारी तो नहीं देनी है। तो क्या होता है अगर आपके गूगल एड्स अकाउंट सस्पेंड भी होते हैं, उसका एक सबसे बड़ा रीजन कि आपका बिजनेस गूगल के डेटाबेस में वेरीफाई नहीं है, यानी कि वो रजिस्टर नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपना बिजनेस जो भी आप कर रहे हो आपको रजिस्टर कराना जरूरी है। अगर सस्पेंड हो गया तो इसमें कोई हेल्प नहीं हो पाएगी, ये ध्यान रखिएगा। गूगल वाले साफ साफ बोलते हैं कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। आपका ट्रैवल का बिजनेस है, लोन का बिजनेस है, हेल्थ का बिजनेस, एनी काइंड ऑफ बिजनेसेस, तो आपको उसमें गूगल पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, ठीक है। चलिए तो ये तमाम जानकारी मैं जो आपको देकर जा रहा हूँ एज पर माई एक्सपीरियंस, आप सब इन चीजों को फॉलो कर लीजिएगा, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले। अच्छा गूगल एड में सबसे बेस्ट आपको मैं तरीका बताऊं ना, देखो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आजकल जब बच्चा जब कोई मेरे पास कोर्स करने भी आता है ना, लिटरली बता रहा हूँ, उसको मैं इतना परफेक्ट करके भेजता हूँ कि उसको कभी दिक्कत नहीं आती, पहली बात। और अगर आती भी है ना तो वो क्या करता है, सीधा गूगल सपोर्ट पे कॉल करता कहता सर मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करा ली है। मैंने दैट्स ग्रेट, होना यही चाहिए। जब कोई फीचर आपको दिया गया है, कोई तरीका दिया गया तो आप डेफिनेटली उसको स्मार्टली यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ, फिर मिलेंगे सेशन के बाद आप लोगों से थोड़ी देर के लिए। तो अभी ताकि नेटवर्क प्रॉपर बढ़िया रहे तो हम लोग थोड़ी देर के लिए अपना कैम ऑफ करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूंगा अभी थोड़ी देर में सेशन के बाद। नाउ लेट मी शेयर माय स्क्रीन, आप सब लोग तैयार हो जाइए। और आज आपको मैं जो टीच करने वाला हूँ, जो सिखाने वाला हूँ, आपको एडवांस गूगल एड्स टेक्निक्स में देने वाला हूँ, ठीक है। नाउ हाँ, कहाँ अपलोड करने डॉक्यूमेंट वो भी बताऊंगा, कहाँ पर अपलोड करने हैं, कैसे अपलोड करने। एक बात सिंपल बता दूं, आपको किसी को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, जो भी चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ जनरली 100% ट्रांसपेरेंसी का नाम ही पंकज कुमार एसईओ है, इस बात को ध्यान रखना। आपको क्या लगता है कि अच्छा आप में से कितने लोग ऐसे, सच बताना, आप में से कितने लोगों की वेबसाइट रैंक हो गया अभी तक गूगल पे, राइट इन द चैट बॉक्स। पेमेंट प्रोसेस भी बताऊंगा रंजीत सर। आज का सेशन थोड़ा लेंदी होगा गाइस, तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो आराम से बैठिएगा, पेन पेपर लेके बैठिएगा, अपना जो भी खाना पीना, जस्ट फॉर एग्जांपल आप आराम से बैठिए, एंजॉय करिए सेशन को, ठीक है। नाउ ये बताओ आप में से कितने पर्सन ऐसे अटेंडीज जिनका वेबसाइट एसईओ में रैंक हो गया है। टाइप इन द चैट बॉक्स कि हाँ सर मैंने आपके बताए हुए टेक्निक को इस्तेमाल किया, वेबसाइट रैंक हो गया, राइट इन द चैट बॉक्स। भाई देखो जिनका हुआ है वेल एंड गुड, नहीं हुआ है सो प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना सीखें। गेटिंग माय पॉइंट। जब तक आप देखो, एसईओ क्या होता है, एसईओ इट्स टेक टाइम। आपको भी पता है कि एसईओ कोई ऐसा मैजिक नहीं है कि नहीं भैया आज करा कल रिजल्ट मिल जाएगा। आपको उसके लिए थोड़ा सा बैकलिंकिंग भी करना है, ऑफ पेज भी करना है, और हाँ जहां पे अगर किसी नीश में कंपटीशन है सो डेफिनेटली टाइम तो लगेगा। इतना तो मैंने आपको बता दिया और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सर 11 नंबर पर रैंक कर रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, चलो जिनका भी कर रहा है बहुत गुड, बहुत शानदार। चलिए ठीक है। क्लाइंट चार्जेस वगैरह रिपोर्ट नहीं बताई ऐसे की, वो मैं टीम को भेज दूंगा, वो आपको भेज देंगे। ब्लॉगर और ब्लॉग पे डाला था, वो ब्लॉग रैंक हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो तो यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ आपको सबसे पहले मेरे गूगल एड्स अकाउंट में। अच्छा गूगल में आज का सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स इन गूगल एड्स। आप जानते हैं गूगल एड जो जितने भी लोग सीखते हैं, गूगल एड जितने भी लोग रन करते हैं, तो उनके गूगल एड्स का भी अपना एक टाइप होता है। गेटिंग माय पॉइंट। आई एम ओनली डूइंग ऑन पेज एसईओ एंड माय वेबसाइट इज रैंक 14 नंबर, कांग्रेचुलेशन भारती। एक बार कीवर्ड भेजिए, मैं लास्ट में जरूर दिखाना चाहूंगा सब लोगों को, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। चलिए ना, और नो बैकलिंग, कोई भी बैकलिंग नहीं बनाया आपने, क्या बात है। चलो तो सबसे पहला टॉपिक हमारा गूगल एड्स का, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स इन गूगल एड्स। गूगल एड्स के अंदर कीवर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे मैं आपके सामने एक जो वेबसाइट शेयर कर रहा हूँ, वर्ड स्ट्रीम। ये काफी फेमस और पॉपुलर ब्लॉग है।
आप इसको अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। और ये ब्लॉग आपकी काफी मदद और हेल्प करने वाला है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपके काफी बेनिफिट होने वाला है। चलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये लीजिए, ठीक है। नाउ अब आपको क्या करना है, इसमें बताया गया है कि गूगल एड्स के अंदर जो गूगल एड आप लर्न कर रहे हैं इसमें कीवर्ड्स के मैच टाइप भी होते हैं। पहले मैं आपको उनके बारे में पढ़ा दूं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। नाउ तो यहाँ पे कहता है कि सब अच्छा 3 टाइप्स के होते हैं कीवर्ड्स, 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला ब्रॉड मैच, राइट। सेकंड नंबर पे फ्रेज मैच, दूसरा है हमारा फ्रेज मैच, और थर्ड नंबर पे एग्जैक्ट मैच। तो गूगल एड्स के अंदर जो कीवर्ड्स मैच टाइप होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए अब, और ये मैं अभी आपके सर्च कैंपेन और कॉल कैंपेन की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो हम लोग सर्च एड्स चलाते हैं, कॉल एड्स चलाते हैं, उसमें ये इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल लगाकर भी दिखाऊंगा। तो एक होता है हमारा ब्रॉड मैच कीवर्ड, एक होता है हमारा फ्रेज मैच कीवर्ड, और एक होता है हमारा एग्जैक्ट मैच कीवर्ड, और एक होता है नेगेटिव कीवर्ड्स, ठीक है। तो गूगल एड्स के अंदर 4 टाइप्स के कीवर्ड्स मैच टाइप होते हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूं कि एक्चुअल में तीनों का मतलब क्या होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टडी, मैं ये आर्टिकल आप लोगों को दोबारा दे रहा हूं, और आप सभी लोग इसको प्लीज ध्यान से अपने पास रख लीजिएगा। अच्छा टाइप इन द चैट बॉक्स, क्या आप सभी को मेरा वॉइस प्रॉपर आ रहा है? सो यस लिखिएगा, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। म्यूट नहीं है मेरा भाई, मैं प्रॉपर अनम्यूट पर हूं, और मेरी वॉइस आई थिंक आप सभी को क्लियर आनी चाहिए, क्योंकि आज के सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं और उनको आप अच्छे से समझिएगा। फिर भी अगर यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन मैं जरूर आपको देकर जाने। वेरी नाइस। नाउ तो ब्रॉड मैच का मतलब क्या होता है? सो ब्रॉड मैच इज द डिफॉल्ट मैच टाइप, जरा सुनिए ध्यान से। ब्रॉड मैच इज द डिफॉल्ट मैच टाइप, है ना। तो ये कहता है कि broad match is the default match type and the one that reaches the widest audience when using broad match. Your ad is eligible to appear whenever a user's search query includes any word in your key phrase in any order as well any word that related to your keyword. ये कहता है कि जो भी, क्या कहता है समझिएगा, ब्रॉडमैच कीवर्ड जो लोग यूज करते हैं वो चाहते हैं कि उनकी ब्रांडिंग हो। यानी कि अगर जैसे मान के चलो, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा एसईओ कोर्स दिल्ली, ठीक है। इट्स अ ब्रॉड मैच कीवर्ड। मैं आपको यहाँ पे एकदम एग्जांपल के तरीके से समझाता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से। देखिए ये आपने लिखा ब्रॉड मैच, ये है आपके ब्रॉड मैच। अच्छा मान के चलो किसी ने सर्च किया फ्री एसईओ कोर्स, ठीक है। मान लो किसी ने सर्च किया व्हाट इज एसईओ, है ना। अब मुझे ये बताइए आप में से, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे बातों को। तो whenever we using a broad match keyword, तो अगर आपका वैसे कीवर्ड तो ये है एसईओ कोर्स दिल्ली और इट्स अ ब्रॉड मैच, ठीक है। अगर कस्टमर सर्च करता है फ्री एसईओ कोर्स एंड व्हाट इज एसईओ, आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये टाइप सही है? से टाइप इन द यस। अगर आपको लगता है कि ये कीवर्ड मैच टाइप सही है, ब्रॉड मैच आपके बिजनेस के हिसाब से, तो यस लिखिएगा, और जिनको लगता है नहीं है तो नो लिखिएगा। टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन, टाइप इन द चैट बॉक्स। मैंने क्या कहा है पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर हम एसईओ कोर्स दिल्ली कीवर्ड को ब्रॉड मैच में यूज करते हैं, और अगर किसी कस्टमर ने फ्री शब्द लगा के या कोई भी कुछ और शब्द इसके साथ जोड़ दिया, फ्री लगा दिया, पीडीएफ लगा दिया, या फिर वीडियो का इस्तेमाल कर लिया, सुनिए ध्यान से, वीडियो, तो आपकी एड उसको दिखाई देने वाली है, ठीक है। अब ब्रॉड मैच क्या करता है? ब्रॉड मैच का मतलब है कि अगर आपका कोई कस्टमर फ्री लिखता है व्हाट इज, तो आपकी एड उसको दिखाई देने वाली है। अच्छा जिन लोगों ने यहाँ पे यस लिखा है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि जब भी हम अपना गूगल एड्स रन करते हैं तो उसमें हमें ब्रॉड मैच कीवर्ड यूज नहीं करना चाहिए। यदि आप ब्रॉड मैच कीवर्ड यूज करते हैं तो आपकी एड इस तरह के कीवर्ड्स पर भी अपीयर होने वाली है। गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि आप तो चाह रहे हैं इस पे आपका कीवर्ड रैंक हो, एड दिखे, लेकिन इस पर भी दिखाई देगी, क्यों? क्योंकि आपने ब्रॉड मैच इस्तेमाल किया है। अभी मैं आपको प्रॉपर जब सिस्टम पे ले जाऊंगा, अभी सिस्टम पे जब मैं आपको बैकएंड में दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। और जितने भी लोग शायद अभी भी गूगल ऐड रन कर रहे होंगे तो हो सकता है वो ये गलती भी कर रहे होंगे।
तो कोई ना कोई अगर वर्ड मैच होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो एसईओ कोर्स दिल्ली मेरा कीवर्ड है और मैंने इसको ब्रॉड मैच में यूज कर लिया, अगर ये एसईओ वर्ड कहीं पर भी अगर मैच होगा तब भी मेरा ऐड दिखेगा, तो वो मेरे लिए इरेलेवेंट ऑडियंस हो जाएगा। चलिए, पहला हो गया ब्रॉड मैच, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है फ्रेज मैच। अच्छा, फ्रेज मैच क्या होता है? ये थोड़ा कंट्रोल होता है। ये कैसे कंट्रोल होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लो किसी ने लिखा, हमारा टारगेटेड कीवर्ड है एसईओ कोर्स दिल्ली, अब किसी ने लिखा बेस्ट एसईओ कोर्स दिल्ली, ठीक है। हाँ, दिल्ली अगर रहेगा तो भी वो ऐड दिखाएगा उसमें। तो किसी ने लिखा बेस्ट एसईओ कोर्स दिल्ली या टॉप एसईओ इंस्टीट्यूट दिल्ली। अब मुझे ये बताइए कि इस वाले कीवर्ड में तो मुझे लग रहा है मेरी ऑडियंस सही रिलेवेंट आने वाली है, मतलब इरेलेवेंट ऑडियंस नहीं आएगी। तो इसको कहते हैं फ्रेज मैच। फ्रेज मैच का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आप फ्रेज मैच ऑफर्स सम ऑफ द वर्सेटिलिटी ऑफ ब्रॉड मैच बट विद अ हायर लेवल कंट्रोल, है ना। अगर किसी ने वट लिख दिया, फ्री लिख दिया, वीडियो लिख दिया, पीपीटी लिख दिया, तो उसमें आपका एड शो नहीं होगा फ्रेज मैच के अंदर। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि फ्रेज मैच इज द बेस्ट? सो टाइप इन द बेस्ट। क्या फ्रेज मैच तो बड़ा कंट्रोल करके चलेगा, यानी कि अगर कोई फ्री लिखेगा, व्हाट इज लिखेगा, ऐसे कुछ इरेलेवेंट कीवर्ड डालेगा तो उस पे आपकी एड ट्रिगर नहीं होगी, ठीक है। चलो, इसको कहते हैं फ्रेज मैच टाइप कीवर्ड, है ना। आगे बढ़ते हैं, एग्जैक्ट मैच। उसी पे आ रहे हैं, कई उसी पे आ रहे हैं, डोंट वरी। लास्ट में हमारा एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच क्या होता है? अगर किसी कस्टमर ने अगर एग्जैक्ट कीवर्ड सर्च किया, जैसे एसईओ कोर्स दिल्ली, तो आपकी एड तभी दिखेगी। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ इस टॉपिक के मैं फाइनल कंक्लूजन पर आता हूं। अगर आप गूगल एड्स रन करते हैं तो आपको ब्रॉड मैच कीवर्ड यूज नहीं करना है, ठीक है। आपको यूज करना है फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? ब्रॉड मैच क्यों यूज नहीं करना है? क्योंकि उससे आपको बहुत अधिक इरेलेवेंट ऑडियंस आ सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग फ्री भी सर्च करते हैं, क्वेश्चन आंसर भी सर्च करते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स में आपको, मैं आई पर्सनली मैं खुद ब्रॉड मैच यूज नहीं करता, क्योंकि ब्रॉड मैच में क्या होता है ना, इरेलेवेंट क्वेरीज बहुत आती हैं। सो सबसे बेस्ट है फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। सो गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? से टाइप इन द चैट बॉक्स यस। आप सभी को समझ आ गया कि गूगल में जब भी आप एड्स रन करेंगे तो आपको फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच यूज करना है। आज का सेशन लास्ट होने वाला है, मैं फिर इन्फॉर्म कर दूं। और आज मैं आपको गूगल एड्स के बेहतरीन ऑप्टिमाइजेशन चेकलिस्ट समझा रहा हूं, जो कि आपकी बेस्ट प्रैक्टिस की होने वाली है। इन केस कुछ भी लेट्स फर्दर आगे कुछ और समझ में ना आए, कुछ पढ़ना है, सिंपली गो टू दी गूगल सपोर्ट। आप आराम से बात करेंगे, बट एक चीज ध्यान रखना, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आपको वहां पर सिर्फ अपना फाइनेंशियल डिसीजन अपने हाथ में रखिएगा। बाकी उनको बोलो सर जो कहोगे मैं वो चेंज करूंगा, लेकिन बजट में अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग करूंगा। अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं आपको मालूम होगा, क्योंकि दे आर सेल्स पर्सन। भैया हर कंपनी में सेल्स के लोग होते हैं, उनका काम है अपने टारगेट पूरा करना। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, गूगल एड्स जो है मंडे टू फ्राइडे और सुबह 10 से 5 ही काम करता है, 6 डे वर्किंग नहीं है गूगल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये समझ आ गया। चलो, तो यहाँ पे आपको समझना है कि हमारे कीवर्ड्स मैच। अब चलते हैं ये प्रैक्टिस में कैसे होगा, ये भी समझाना जरूरी है ना। चलो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है। अच्छा, एक काम करते हैं, अपन एक चीज बेहतर करते हैं। पन्ना लाल सर, कैन यू हियर में? आप सुन पा रहे हैं मेरे को? तो अगर आप सुन पा रहे हैं तो टाइप चैट में करिएगा यस। और अभी आपका अकाउंट चल रहा है तो एक बार यस लिखिएगा प्लीज, ठीक है। मैं चाहूंगा कि भाई आज का जो सेशन है वो बहुत लाइव हो आपके सामने। मैंने सब कुछ पढ़ा दिया भाई, ठीक है। तो मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू आर कंफर्टेबल तो आप स्क्रीन शेयर करो, मैं आपके ही अकाउंट में सब कुछ लाइव करा दूंगा, क्या क्या करना होगा, कैसे करना। आई थिंक दैट्स गुड, सभी को एक लाइव एक्सपीरियंस हो जाएगा। सो इफ यू आर कंफर्टेबल टाइप यस, तो मैं आपको स्क्रीन अलाउ करता हूँ, ठीक है। चलिए, अकाउंट यदि अभी चल रहा है तो आप यस लिखिएगा। चलिए, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग, मजा आएगा फिर तो। सो हाउ मेनी पीपल आर एक्साइटेड कि हम एक लाइव कैंपेन में सारी चीजें सीखने वाले हैं? यस लिखिएगा एक्साइटेड के लिए। एक्साइटेड टाइप इन द चैट बॉक्स यस। हाँ, गूगल हेल्प जो है 10 AM से 5 होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले पन्ना लाल सर, एक्सेप्ट दिस, ठीक है, अपॉर्चुनिटी नाउ। तो आप एक बार स्क्रीन शेयर करें, सो दैट्स गुड, और बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आपको प्रॉपर बेहतरीन सारी चीजें लाइव दूं। और मैं चाहूंगा बीच में प्लीज कोई डिस्टरबेंस ना करें, मैं क्योंकि स्क्रीन
अलाउ कर दिया है यहाँ पे और मैंने अनम्यूट भी कर दिया, तो प्लीज शेयर द स्क्रीन सर। एक एक करके हम लोग सारे स्टेप्स को ध्यान से समझेंगे। हाँ यस सर, यस बिल्कुल अलाउ कर दिया। और आप अपने गूगल एड्स अकाउंट में जाएंगे और वहां पे सबसे पहले आपको सर्च कैंपेन की तरफ जाना है। नो, दैट ग्रेट। चलिए, अलाउ कर दिया सर, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं नाउ। तो अच्छा, अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि आप में से जितने भी सेशन में अटेंडीज हैं, जिन्होंने भी सर्च एड कैंपेन किया होगा, सो मोस्टली सभी ने ब्रॉड मैच कीवर्ड का इस्तेमाल किया है। क्यों किया है, मैं इसके पीछे की वजह बता देता हूँ। सो जब भी हम अपना गूगल एड्स रन करते हैं, वेन एवर वी स्टार्ट दी गूगल एड्स, तो आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप हमेशा कीवर्ड्स को ब्रॉड मैच में छोड़ देते हैं, क्योंकि गूगल का ऑटोमेटिक जो सिस्टम है ना, वो ब्रॉड मैच ही एक्सेप्ट करता है। अब आपको उस ब्रॉड मैच को आपने चेंज करना है अपने फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच में। सर शेयर करिए स्क्रीन, मैंने आई थिंक यहाँ से स्क्रीन अलाउ कर दिया है। हम्म, अलाउ कर दिया सर, अलाउ कर दिया। नो, जस्ट अ सेकेंड, अगेन अगेन प्लीज प्लीज फास्ट नाउ। तो अभी आपको क्या करना है, जितने भी कैंपेन्स के अंदर आज हम लोग सेटिंग्स लर्न करने वाले हो, कंप्लीटली मैं एक बार आपको लाइव डेमोस्ट्रेशन दूंगा, ठीक है। और इस लाइव डेमोस्ट्रेशन में आप बेहतरीन एक्सपीरियंस को भी ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर। ओके, दैट्स ग्रेट नाउ सर। तो अभी आपको सबसे पहले अपना गूगल एड्स अकाउंट लॉग इन करना है। स्टेप बाय स्टेप आप सभी को थोड़ा ध्यान से सुनना होगा। हाँ, गूगल एड्स जब भी आप रन करेंगे ना, तो क्या होता है कई बार, अच्छा मैं रिसेंटली अभी आपको बता दूं, अ, हमारे क्लाइंट हैं जिनके लिए मैं खुद गूगल एड्स रन करता हूँ, तो वो किसी थर्ड कंपनी से ऐड चलवा रहे थे, तो उनका जो काफी चीजें मैंने देखी और बड़ी प्रॉब्लम्स थी अकाउंट के अंदर। उनका जो सीपीसी था ना, वो $8 था। मतलब एक क्लिक के $8, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वो ऐड चला रहे थे, उनका कोई प्रोडक्ट है क्लाइंट का। अब वो कैंपेन मैंने मात्र 4 से 5 दिन के अंदर उनका सीपीसी $4 पे मैं लेके आ गया, सोचो। तो अपने आप में गूगल एड्स भी एक बड़ी चीज है। आप ये मत सोचो कि गूगल को पैसा भी, अरे पैसा देना है लेकिन तरीके से दो, ऐसे नहीं कि उड़ाना है कि जितना मर्जी सीपीसी है जो मर्जी, वो नहीं करना। आपको आपको जो भी काम करना है तरीके से करना है। सर गूगल एड्स ओपन कर लीजिए आप अपना। हम्म, गूगल एड्स वही बता रहा हूँ, $4 कैसे हो वही बता रहा हूँ। उसको करने के लिए सबसे पहले हमने अपने कीवर्ड्स को कंट्रोल किया, ठीक है। जो अभी मैं फर्स्ट टिप आप लोगों को जो दिया मैंने, सर ट्राई करें थोड़ा गूगल एड्स ओपन करें। हाँ, उसके बाद हमने सबसे पहले मैंने कीवर्ड्स के मैच टाइप को चेंज करवाया उनसे, क्योंकि उनका जो कीवर्ड मैच टाइप था वो सही परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो उनके कुछ ब्रॉड मैच कीवर्ड्स थे और उसमें इरेलीवेंट क्लिक्स बहुत आ रहे थे, और इसलिए उनका पैसा ज्यादा चार्ज हो रहा था। तो उनको मैंने फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच में सजेशन दिया। सर नीचे आ जाओ ना, नीचे आओ। हाँ पन्नालाल जी नीचे आइए, इस पे क्लिक करिए, गूगल एड्स नीचे नहीं, और नीचे, हाँ। नहीं नहीं, आप उस पे जा रहे हैं वेबसाइट पे, आप दोबारा जाइए गूगल एड्स स्क्रीन पे जाइए सर, कोई बात नहीं। हाँ इस पे क्लिक करिए, अब यहाँ दिस वन करेक्ट। थोड़ा सा सुनिए, थोड़ा फास्ट ट्राई करिएगा करने का, कोई बात नहीं। चल साइन इन कर दीजिएगा, आपका अकाउंट लॉग इन हो जाएगा गूगल एडवर्ड में, आपका कैंपेन आ जाएगा डायरेक्ट। चलिए, सबसे पहले आप डायरेक्ट अपने कीवर्ड वाले सेक्शन में जाइएगा। पहले आप अपना कैंपेन सेलेक्ट करेंगे ना, कौन सा ऐड चल रहा है आपका, सर्च चल रहा है ना ये वाला। हाँ इसको सेलेक्ट करिए, कैंपेन को सेलेक्ट करिए, क्लिक करिए इसके ऊपर आप। नो नो, उस पे नहीं करना सर, हाँ इसी पे ब्लू कलर सामने जो लिखा हुआ ना, इंडिया वेब, वन इंडिया न्यूज, वन इंडिया न्यूज पे क्लिक करो आप, यस करेक्ट, परफेक्ट। अब लेफ्ट हैंड में देखिए कीवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, लेफ्ट हैंड में जाएंगे ऑडियंस कीवर्ड, हाँ इसके नीचे, हाँ थोड़ा सा देखिए नीचे आइए और नीचे क्लिक करिए, सर्च कीवर्ड्स पे चले जाइए। अच्छा मैं चाहूंगा देखो बाकी लोग ध्यान से समझेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होगा ऊपर नीचे, क्योंकि अभी हम लोग लाइव कर रहे हैं। अब सर यहाँ पे आपने क्या लगाया कीवर्ड, आप बताइए कि सारे कीवर्ड ब्रॉड मैच में, ये लो जी, सारे कीवर्ड्स को ब्रॉड मैच में लगाया। अब इससे क्या होगा, दो बातें होंगी, पैसा तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन ब्रॉड मैच के अंदर इरेलीवेंट क्लिक्स बहुत आएंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा डिपेंड करेगा बिजनेस टू बिजनेस। अच्छा न्यूज एक ऐसी चीज है कि बंदा न्यूज तो कुछ भी सर्च कर ले, ऐड दिखाना है हमें, है ना, लेकिन हमें फिर भी अपने बजट को अगर कंट्रोल करना है, तो सर ये एक जहां पे ब्रॉड मैच लिखा है वहां पे कर्सर लेके जाइए आप, हाँ क्लिक करिए, ड्रॉप डाउन आ जाएगा। हाँ ये देखो क्या करना है आप, अब आप बताइए, आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने, व्हाट डू
वांट, क्या चाहते हैं आप, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच? चलिए वेरी नाइस। सभी कीवर्ड को नीचे करके एक एक करके सेलेक्ट कर दीजिएगा, सभी को आप फ्रेज मैच कर सकते हैं। परफेक्ट। हाँ, एक फ्रेज मतलब फ्रेज भी कर सकते हैं सभी कीवर्ड्स को, तो बढ़िया रहेगा। आपका जो बजट है वो कंट्रोल्ड में रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये मैं लाइव क्यों दिखा रहा हूँ आप लोगों को मालूम है, ताकि आपको थोड़ा समझ में आएगा कि किस तरीके से चेंजेस वगैरह करने। हाँ, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। तो नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले आपको कीवर्ड मैच टाइप के बारे में सिखाया जा रहा है। तो जब आप सर्च एड रन करते हैं, स्पेशली सर्च एड, कॉल ऑनली एड्स, तो आपको ये कंट्रोल करके चलना है। परफेक्ट। हाँ, चलिए तो आपको यहाँ पे कैंपेन पे काम करना होगा अच्छे तरीके से। परफेक्ट। चलिए तो एक चीज हमने सीख ली गाइस। नाउ परफेक्ट, वेरी नाइस। तो आप सबको चैट पे डन लिख दीजिएगा, इफ यू हैव डन। आपको समझ आ गया सभी को क्या करना है, तो डन लिख दीजिएगा चैट पे। मैं अगले टॉपिक की तरफ चलता हूँ। नाउ सर, दूसरा नंबर आता है इसमें हमारा नेगेटिव कीवर्ड्स। नोट करते चलना सब लोग, नेगेटिव कीवर्ड्स। हाँ, चलिए चलिए परफेक्ट। तो आपने सीखा कि आप लोग अब जितने भी अटेंडीज यहाँ पर कैंपेन भी चला रहे होंगे ना, सो प्लीज आज उसको ब्रॉड मैच से हटा के फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच में कर दीजिएगा, जिससे आपका बजट कंट्रोल चलेगा, है ना। हाई लेवल जो बजट बहुत ज्यादा खा रहा है, या नेगेटिव क्लिक्स भी आते हैं, इरेलीवेंट क्लिक्स भी आते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, सेम गूगल एड वाले भी उसी प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं, चाहे आप हिंदी में बात करो, इंग्लिश में बात करो, उर्दू में बात करो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। परफेक्ट। चलिए सर, तो पन्नालाल सर थोड़ा सा आप ऊपर चलेंगे, स्क्रीन में हल्का सा मूव करिए। सबसे ऊपर एक नेगेटिव कीवर्ड लिखा हुआ है, नेगेटिव कीवर्ड्स, नहीं नहीं, इसके सर्च के बराबर में, सर्च के बराबर में नेगेटिव। एक बार माउस ओवर करिएगा, ताकि नहीं, ऊपर जाएंगे ना, हाँ यही ऊपर हल्का सा चलो। यस, परफेक्ट, दैट्स ग्रेट, इस पे क्लिक करो सर। तो सब लोग इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, इसका यूज क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, नेगेटिव कीवर्ड्स का मतलब होता है कि दोज कीवर्ड्स, जिन कीवर्ड्स पे आप अपनी एड शो नहीं करना चाहते। अच्छा, हर किसी का ना अपना अपना एक नेगेटिव कीवर्ड्स होता है। नेगेटिव कीवर्ड, अच्छा मान के चलिए जेनमेट इज अ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, है ना। तो अगर कोई बच्चा सर्च करता है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटना, तो हम यही चाहेंगे ना कि कोई बच्चा अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पटना सर्च करेगा, तो हमारी एड अपीयर होना चाहिए। बट स्टिल वहीं पे दूसरा केस मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर किसी ने सर्च किया फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटना, तो ये कीवर्ड मेरे लिए नेगेटिव है। अगर किसी ने फ्री लिखा, किसी ने वीडियो सर्च किया, गेटिंग माय पॉइंट। पन्नालाल सर, आपको क्या करना है, अब जैसे आपका न्यूज का बिजनेस है, अब आपके कॉम्पिटिटर का नाम अगर कोई सर्च करता है न्यूज के साथ मिला के, तो आपको नेगेटिव में जाना हो। यस, अब सबसे नीचे आएंगे, एक बॉक्स दिख रहा है खाली, यहाँ पे आप जो जो शब्द मैं बोलूंगा टाइप करते जाइएगा। फ्री लिखें पहले, फ्री, हाँ, फिर लिखें वीडियो, एंटर मारिएगा सर, एंटर। तो गाइज नाउ द सेकंड पॉइंट इज हियर, ये हमारे नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं। अगर इन शब्द को, अगर कोई भी कस्टमर आपके कीवर्ड के साथ में अगर जोड़ के लिखता है, तो हमारी एड्स शो नहीं होगी। ये दूसरा फीचर है हमारा नेगेटिव कीवर्ड्स का। सर पीपीटी लिख दीजिए, आप पीपीटी लिख दीजिए, पीडीएफ लिख दीजिए, कोर्स लिख दीजिए, है ना। तो ये हमारे नेगेटिव कीवर्ड्स हैं। तो अगर आप लोगों को नेगेटिव कीवर्ड समझ आ गए, सो टाइप द यस इन द चैट बॉक्स कि हाँ सर, नेगेटिव भी हमें समझ आ गया कि नेगेटिव का काम क्या होता है ना। तो जो, अगर मान लो कल को किसी ने फ्री लगा दिया, अगर प्रोडक्ट है आपका कुछ भी वट, उसके साथ कीवर्ड के साथ में अगर कुछ भी टाइप करेगा, तो उस पर आपकी ऐड नहीं दिखेगी। ठीक है पन्नालाल सर, दैट्स गुड। आप नीचे आके सेव कर दीजिए इस टेबल को, थोड़ा सा नीचे आएंगे और सेव कर दीजिए। वेरी नाइस, परफेक्ट। चलिए, बहुत शानदार, समझ आ गया, दैट्स अमेजिंग। सभी को समझ में आना जरूरी है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, एसईओ ठीक है, आप कंटेंट डालते हैं, ऑफ पेज करते हैं, तो धीरे धीरे रैंकिंग आती है, पर भैया ये एसईओ नहीं है। आज इसमें अगर 1,000 रुपए डाले, तो 1,000 रुपए ऐसे चुटकियों में खा जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसको बड़ी सूझबूझ और समझदारी के साथ हमें अपनी एड को रन करना होता है। अगर आप ये चीज ध्यान नहीं दोगे, तो आपका पैसा 1 घंटे में गूगल सारा फिनिश कर देगा, और फिर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे, और फिर आप सोचोगे यार अब क्या करूं। सुनिए थोड़ा सा, तो क्या होता है, मैं एक बात और बता दूं। अच्छा, ये चीजें आपको मैंने समझा दिया। अगर आप में से जितने भी अटेंडीज अगर कैंपेन चलाते हैं, सर्च एड्स चलाते हैं, कॉल ऑनली एड्स रन करते हैं, तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो अब आप ब्रॉड मैच कीवर्ड यूज नहीं करेंगे। चलिए सर, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नीचे सर ऑडियंस वाले लोकेशन ऑप्शन पे आ जाइए, लोकेशन ऑप्शन, यस।
अब यहाँ पे जैसे आप लोकेशन ऑप्शन में आते हैं, मैं एक छोटा सा फीचर और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा बिड एडजस्टमेंट। पन्नालाल सर, सामने जो बिड एडजस्टमेंट लिखा ना, BID एडजस्ट, उस पर कर्सर लेकर जाइए, हाँ ऊपर, यस यस, दैट्स ग्रेट। ये फीचर क्या है, मैं थोड़ा सा आप माउस ओवर करके रखिएगा सर, मैं इस फीचर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। जैसे मान के चलो आप में से काफी सारे लोग एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, है ना, और आपने 5 लोकेशन ले लिए या 4 लोकेशन आपने सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा ऐड मुझे अपने एरिया में दिखानी है, तो गूगल हमें एक फीचर देता है जिसे हम बिड एडजस्टमेंट कहते हैं। अब ये आपके क्या हेल्प करेगा, लेट मी टेल यू। आप इसमें ना अपना थोड़ा सा एक परसेंटेज रेशो बढ़ा सकते हैं। सर ये पेंसिल बनी हुई है, इस पे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे पन्नालाल सर, हल्का सा ऊपर माउस ओवर करेंगे, इसी वाले सेक्शन पे ऊपर चलिए हल्का सा। हम्म, हाँ इसमें ऊपर स्क्रॉल करिए, लेफ्ट हैंड में एक स्क्रॉलर है ना, उससे, हाँ ऊपर 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 ऊपर, और ऊपर चलिए। हाँ, अच्छा इस लोकेशन पे आप क्लिक कर दीजिए एक बार, जहाँ पे 50 किलोमीटर लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे। इसके सामने बिड एडजस्टमेंट आ रहा है, सामने बिड एडजस्टमेंट आ रहा है ना, 50 किलोमीटर राजस्थान पाली जो लिखा हुआ, नीचे आइए स्क्रॉल करके थोड़ा सा, यहीं पे कर्सर, ये पेंसिल बन रही है, इसके सामने एक पेंसिल बन रही है, नो नो ये नहीं, इसके, हाँ क्लिक करो इस पे आप, यस इसको कर दो आप। अब मैं फिर से दोबारा बता दूं, अगर मैं इसको 30% कर दूंगा तो मेरी एड सिर्फ इस लोकेशन पे ज्यादा दिखेगी, क्योंकि मुझे अपना पाली में ब्रांड बनाना है, राजस्थान में ब्रांड, तो 30% सेव कर दो, सेव कर दो सर, यस। अच्छा बिड एडजस्ट सेव करना पड़ेगा पन्नालाल सर, तभी वो आगे सेव हो पाएगा। नीचे नीचे वो स्क्रीन की वजह से दिख नहीं हाँ रहा है। हाँ, नहीं नहीं वो आ रहा था ना, सेव आ रहा था सर, दोबारा पेंसिल पे जाइए, कोई बात नहीं, आप कम्युनिकेट करिए, मैंने अनम्यूट कर रखा कंफर्टेबिलिटी, जी ताकि और लोगों को भी समझ में आए। हाँ इसको ठीक। 30% बढ़ा दो, सेव कर दो। नहीं, सेव नीचे मेरे स्क्रीन की वजह से दिख नहीं रहा है। अच्छा वो थोड़ा, अच्छा चलो समझ गया, थोड़ा हो चलो गया। हाँ एंटर दे दिया था मैंने, ठीक है। ठीक है, दैट्स गुड। अच्छा मैं इस फीचर का थोड़ा सा और मतलब समझाना चाहूंगा आप सभी को। गूगल ने हमें ये फीचर इसलिए दिया गया है, अगर आपको अपनी ऐड किसी लोकेशन में, आपने 10 लोकेशन को सेलेक्ट कर लिया, अब आपको लगता है कि मुझे अपनी ऐड 2 लोकेशन पे ज्यादा शो करनी है कस्टमर को, तो आप उसका बिड एडजस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। और गूगल क्या करेगा, इस एडजस्टमेंट के हिसाब से पैसे तो आपसे ज्यादा चार्ज करेगा, लेकिन आपकी ऐड उसी एरिया में ज्यादा दिखाएगा। चलिए, तो क्या सभी को ये फीचर क्लियर होगा, टाइप इन द चैट बॉक्स यस, कि हाँ सर ये फीचर भी हमें बिड एडजस्टमेंट समझ में आ चुका है, टाइप इन द चैट बॉक्स यस। आज बहुत ही ज्यादा एडवांस चलेगा, डोंट वरी। इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं, अगर कम करना है तो कम भी कर सकते हैं, उसमें जाएंगे तो इंक्रीज डिक्रीज ऑप्शन दोनों मिलेंगे, है ना, बहुत जरूरी है, मैं सच बता रहा हूँ। और एक बार थोड़ा सा मैं बता दूं, कोई बात नहीं, अभी होता है जब हम कोई नई चीज लर्न करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इट्स टेक टाइम, थोड़ा समय लेती है चीजें, पर जब आप धीरे धीरे 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए सर अगले फीचर की तरफ चलते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको एक ऐसा फीचर बता दूं कि मुझे अपनी एड सिर्फ मोबाइल डिवाइस में ज्यादा शो करनी है, तो कैसा रहेगा, टाइप इन द यस, एक्साइटेड लिख दो भैया, मजा आएगा। अगर मेरी एड कस्टमर को मोबाइल में ज्यादा दिखे, तो उसको भी हम बिड एडजस्टमेंट कहते हैं, यानी कि हमारी एड मोबाइल में ज्यादा दिखे, उसके लिए हम अपना उस पर्टिकुलर डिवाइस में बिड बढ़ा सकते हैं। सो नाउ सर, तो आपको लेफ्ट हैंड में पन्ना लाल सर थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, इसी में ऊपर चलिए, टेबल में ऊपर की तरफ जाना है, टॉप में चलिए धीरे धीरे। अब यहाँ पे इनसाइड रिपोर्ट में जाना है आपको, यस। अब यहाँ पे करेंगे व्हेन एंड वेयर एड, थोड़ा सा नीचे आएंगे, चौथे नंबर पे क्लिक कर दो, वेरी गुड, बहुत शानदार सर, शुक्रिया। अब यहाँ पे आपके सामने डिवाइसेस, वेयर एड शो, सब कुछ आ रहा है, देखो यहाँ पे भी बिड एडजस्टमेंट का बजट है, दिख रहा है आपको, यस। सर आपकी एड ना अभी देखा हूं मैं हिस्ट्री के हिसाब से तो मोबाइल में ज्यादा दिख रही है, इसको भी बढ़ा दो आप, 30% कर दो, 10% कर दो, यस क्लिक करो। अच्छा गाइस, ये फीचर क्या करता है, लेट मी शो यू, कि हम गूगल को ये बोल रहे हैं कि गूगल मुझे अपनी एड ज्यादा से ज्यादा इस एरिया में और ज्यादा से ज्यादा इस डिवाइस में ज्यादा विजिबल करनी है, तो आप इसको कर सकते हैं 30% से। देखो जो आपने 30, अभी क्या होगा, गूगल सबसे ज्यादा आप दिखाएगा, टैबलेट में भी दिखाएगा, कंप्यूटर में भी शो करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा मोबाइल में अपीयर करेगा। और हाँ, उस बात के गूगल पैसे भी एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है आपसे, गेटिंग माय पॉइंट, सभी को क्लियर हो गया। चलो ये रहे हमारे बेसिक फीचर्स। चलिए अब आपको ध्यान रखना है, अब यहाँ पे आपको ये भी दिखाएगा कि आपकी एड व्हेन एड शो, ठीक है। डिवाइस नेम मोबाइल कहाँ लिखा है आपने, ये लिखा ना सामने, देखो सर माउस ओवर करेंगे एक बार, एक क्वेश्चन आया, ये दिख रहा है ना मोबाइल, ये नीचे लिखा है, देखो लिखा है ना,
तो आपने क्या कर दिया, इसके सामने जाके 30% बढ़ा दिया। अब आपने गूगल को बोला कि मुझे अपनी ऐड ज्यादा से ज्यादा मोबाइल में शो करनी है। सिंपल है। क्या सभी को ये फीचर क्लियर है? टाइप यस। मजा आ रहा है? बहुत अच्छे फीचर है गूगल ऐड के, और ये हमारे राइट ऑडियंस तक पहुंचाने में और बजट को कंज्यूम ज्यादा नहीं करेंगे, तरीके से पैसा खर्च किया जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको बोला जाए कि लो जी 10,000 रुपए के बजट है और आप इसकी ऐड चलाओ, अब आप उसे उड़ाओगे या तरीके से चलाओगे? तरीके से चलाओगे ताकि रिजल्ट मिले। भैया देखो, क्लाइंट जब पैसा देता है ना तो रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन करता है। क्लाइंट जब आपको पे करता है तो वो चाहता है कि आप उसको रिजल्ट दो। अब आपने क्या किया, ठीक है जी, जोश जोश में आप नए एडवर्ड एक्सपर्ट बने हो, अभी आपने रहा सर ऐसे चला दूंगा, आपने ऐड बना दिया और आप ब्रॉड मैच में लगा के भूल गए। क्लाइंट आपको बुलाएगा, जरा भाई साहब हमारे ऑफिस में आइए, चाय पियेंगे आपके साथ। और जब क्लाइंट बोलेगा ना सर इसका एक्सप्लेन करो कि पैसा मैंने आपको दिया, कितने क्लिक्स आए, कितने कॉल्स और कैसा कन्वर्जन आया, आपके पास जवाब नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप सर्च एड चलाते, स्पेशली एडवर्टीजमेंट कोई भी हो, आपको तरीके से फंड को स्पेंड करना होता है। वेबसाइट नहीं है तो भाई सर अगर क्लाइंट के पास वेबसाइट नहीं है तो अपनी वेबसाइट नहीं, यार आप अपनी वेबसाइट को यूज करोगे, पैसे क्लाइंट दे रहा है तो ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे क्यों लाओगे, है ना? तो वो भी ध्यान रखना है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे पन्नालाल सर एक बार आप कीवर्ड्स में दोबारा जाइए, कीवर्ड्स वाले सेक्शन में दोबारा जाएंगे, वहां पे क्वालिटी स्कोर के बारे में समझाते हैं। क्वालिटी स्कोर क्या होता है? थोड़ा सा नीचे आइएगा, हाँ इधर लेफ्ट हैंड में जाएंगे, पैनल नीचे के स्क्रोलर दिया हुआ है, इसमें जाइए आप, नीचे नीचे की तरफ एक बार दिया गया है, राइट की तरफ स्क्रॉल करिएगा, हाँ इसको राइट की तरफ ले जाइए हल्का सा। ऊपर दिख रहा है कहीं क्वालिटी स्कोर लिखा हुआ दिख रहा है आपको? ऊपर क्लिक, सीटीआर, कन्वर्जन, ये सब दिख रहा है। क्वालिटी स्कोर आ रहा है कहीं यहाँ पे ऊपर? नहीं आ रहा है। कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। आप एक काम करिए, कॉलम में जाइए, अब सामने कॉलम लिख रहा है, क्लिक करिए। अब यहाँ पे आपको ऊपर एक सर्च का बटन दिया जा रहा है, सर्च, हल्का से एक सर्च, हाँ यहाँ पे क्यू बना, क्यू लिखो, क्वालिटी स्कोर क्यू लिख दो। यस, सेलेक्ट कर दीजिए सर उसको, क्वालिटी स्कोर को, वेरी गुड। अप्लाई कर दीजिए आप, अप्लाई, अप्लाई, हाँ अप्लाई कर, नीचे अप्लाई बटन आ गया ना ग्रीन कलर में वही सर? शेयरिंग। अच्छा उसको इधर उधर कर दो, मूव कर दो उसको, कोई बात नहीं। हाँ वही करना पड़ेगा। हाँ कोई बात नहीं, अप्लाई कर दीजिएगा। अच्छा आज की जितनी सेटिंग्स बता रहा हूँ सब लोग इस तरीके से चलाओगे तो दैट्स अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सर नीचे आ जाइए, हाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे, अब दोबारा उस कर्सर को मूव करिए इधर, हाँ। अब यहाँ पे क्वालिटी स्कोर देखो, सामने लिखा हुआ क्वालिटी स्कोर, जस्ट सामने कॉस्ट के बराबर में, देखो आ गया ना कॉलम, वेरी गुड। चलिए अब इसको पढ़िए जरा, ये क्या कहता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे सब लोग, मैं एक्सप्लेन करूंगा आराम से समझ में आएगा। ये कहता है कि क्वालिटी स्कोर इज एन एस्टिमेट ऑफ हाउ रेलेवेंट योर एड्स, ध्यान से सुनिएगा, हाउ रेलेवेंट योर एड्स, keywords and landing pages are to a person who sees your ad. Higher quality scores typically leads to lower cost and better ad position. अच्छा क्वालिटी स्कोर हमारा 10 में से होता है। अगर आपका क्वालिटी स्कोर 10 में से 8 है, 10 में से 7 है या 10 में से 2 है, तो जिसका क्वालिटी स्कोर 10 में से 2 होगा तो आपको गूगल को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है? और अगर क्वालिटी स्कोर 10 में से 10 होगा तो आपको पैसा कम देना पड़ेगा। इतना तो आप सभी समझ गए होंगे क्वालिटी स्कोर का पैरामीटर्स क्या कहता है। अब इसको बेटर कैसे किया जाता है मैं एक्सप्लेन करता हूं। मान के चलो आपने गूगल पे जाके सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिल्ली, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, और सर्च करने के बाद आपने देखा कि यार वो लैंडिंग पेज जहां आपने विजिट किया है जिस वेबसाइट पे, वहां पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो गूगल को लगेगा कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है एडवर्टीजमेंट के अंदर, लैंडिंग पेज के अंदर। तो आपको क्या करना है, सिमिलरिटी रखना जरूरी है। जो कीवर्ड आपने सर्च किया है वो कीवर्ड आपके एड में यूज होना चाहिए और वही कीवर्ड आपके लैंडिंग पेज में यूज होना चाहिए, तो इससे आपकी रिलेवेंसी बनेगी, और जितनी ज्यादा आपकी रिलेवेंसी मैच करेगी आपको उतने बेटर चांसेस रिजल्ट मिलेंगे। तो सर थोड़ा सा दिखाएंगे आपके कीवर्ड्स का क्या क्वालिटी स्कोर है, हल्का सा ऊपर करेंगे। और क्वालिटी स्कोर एकदम से नहीं आता है, इट्स टेक टाइम, हफ्ते लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकता है क्वालिटी स्कोर को आने में। ऊपर आप स्क्रॉल कर दो हल्का सा, कीवर्ड की लिस्ट आ जाएगी, हाँ ये देखो अभी सर का क्वालिटी स्कोर नहीं आया है, कोई बात नहीं, इट्स टेक, क्योंकि चेंजेस करें ना इस वजह से भी। और कैंपेन जो है शायद आपने एंड भी कर दिया, अभी चला रहे हो नहीं चला रहे पन्ना लाल? नहीं बंद किया है सर अभी। अभी अच्छा अभी बंद किया, इट्स ओके कोई बात नहीं। हाँ रोक रखा है अभी।
पॉज पे है। अच्छा इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्वालिटी स्कोर का मतलब ये कहता है कि जो भी आप अपना एडवर्टीजमेंट सक्सेसफुली रन करेंगे, यानी कि कंटिन्यू चलेंगे, तो 10 स्कोर तब आएगा जब आपका एड पुराना होगा, है ना। हमारी एड को चलाते चलाते 1.5-2 महीने हो जाएंगे, तब जाके हमारा क्वालिटी स्कोर 10 में से 8 होगा। और इसकी रेलेवेंसी का ध्यान रखना है। कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि हम क्वालिटी स्कोर कैसे बढ़ाएंगे, तो उसमें 2 बातें ध्यान रखनी, 3 बातें ध्यान रखनी है। जिस कीवर्ड पे आप एड रन कर रहे हैं, वो कीवर्ड आपके एड में और आपके लैंडिंग पे जहां पे विजिटर विजिट करके जाएगा, उसमें यूज होना चाहिए। सो क्वालिटी स्कोर सभी को क्लियर है? टाइप इन द चैट बॉक्स यस। देखो थोड़ा सा ये टॉपिक डिफिकल्ट होने वाला है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि कुछ टेक्निक्स आपको समझना जरूरी है ना। अब ऐसे मत करना कि आपने ऐड चला दिया, लिख दिया 50% ऑफ, सुनिएगा ध्यान से, और जैसे विजिटर ने वहां पे लैंड किया, अब वहां पे लिख दिया आपने 10% ऑफ। क्या लगता है ये सही रहेगी सेटिंग? ये गलत हो जाएगी, ये चीटिंग है बेसिकली। तो गूगल भी ये चीज मॉनिटर करता है। तो जब भी आप ऐड चलाएंगे, तो आपका क्वालिटी स्कोर तभी इंक्रीज होगा जब आप उसको बेहतर करेंगे। ठीक है, मैंने बताया ना कि आपका कीवर्ड आपका एड में यूज होना चाहिए, आपका कीवर्ड आपके वेबसाइट में यूज होना चाहिए जिस कीवर्ड से आप अपनी एड चला रहे हैं, और जो ऑफर आपने एड में लिखा ना, वही ऑफर्स आपको लैंडिंग पेज में भी दिखाने हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सभी को समझ आ गया क्वालिटी स्कोर? तो ये क्वालिटी स्कोर, और दूसरी चीज ये बढ़ेगा आपके हिस्टोरिकल डेटा से। आप ये मत सोच रहे कि आज ऐड चलाया और कल ही क्वालिटी स्कोर आ जाएगा। 4 से 5 10 दिन का समय लगता है गूगल को आपके डेटा को जनरेट, हिस्टोरिकल डेटा समझने में, है ना। उसके बाद आपका क्वालिटी स्कोर आना स्टार्ट हो जाएगा। चलो जी, तो यहां तक मैंने जो समझाया आप सभी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एडवांस फंडामेंटल आप सभी को समझना जरूरी है। जब तक आप अपने एडवर्ड की सारी चीजें क्वालिफाई नहीं करोगे, सबसे बड़ा इसके अंदर अभी तक जो मैंने आपको समझाया ना, वो सबसे बड़ा गेम चेंजर है आपका कीवर्ड। बस आप अपने कीवर्ड को कंट्रोल में चला लोगे, तो आपका पैसा भी कम लगेगा, आप राइट ऑडियंस तक भी जाओगे, और लीड भी जनरेट होगा और बिजनेस भी जनरेट होगा। अगर आपके सही कीवर्ड आप अगर टाइप यूज नहीं करोगे, तो भाई साहब आपको प्रॉब्लम होने वाली है। आपका पैसा ऐसे खत्म हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। यहां तक सभी को क्लियर है? टाइप इन द चैट बॉक्स यस, है ना। अच्छा पन्नालाल सर, आपने ब्रॉड मैच में लगा के कितने पैसे खर्च कर दिए, दिखाइए जरा ऑल टाइम की रिपोर्ट। जरा ऊपर जाइए, कैलेंडर दिख रहा है? ऊपर ऊपर सामने कैलेंडर दिख रहा है, 26 जनवरी लिखा हुआ है सामने, जस्ट सामने लेफ्ट में हाँ क्लिक करिए, ऑल टाइम कर दीजिए इसको, ऑल टाइम, ऑल टाइम यस। ओवरव्यू में जाएंगे, लेफ्ट हैंड में ओवरव्यू में सबसे ऊपर ओवरव्यू, गूगल एड्स के लोगो पे भी क्लिक कर दो, चाहे आप गूगल एड्स का लोगो, लोगो पे क्लिक कर दो यस। तो सर जी ने पैसे खर्च कर दिए अभी तक, नीचे आओ हल्का सा सर। हाँ, अरे आपने तो, हाँ इधर लेफ्ट में जरा एक्सप्लेन करो, 1 मिनट रुको मैं बता देता हूँ। देखो ये डेटा मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसलिए भी शो कर रहा हूँ गाइस, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर समझ में आना चाहिए। अच्छा सर, आपने अभी तक रुपए खर्च कर दिए 427 रुपए, ठीक है। तो सब लोग ध्यान से सुनना, अभी तक हमने 427 रुपए खर्च करे हैं, जिसमें सर को अभी तक 100 क्लिक मिले हैं, और एक क्लिक 4 रुपए 27 पैसे का है। दैट्स अमेजिंग, वेरी नाइस। और 4% का कन्वर्जन रेट है, क्या बात है। नो, नाउ ओके। तो अब आपको जब भी कोई कैंपेन आप करोगे, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपका गूगल ऐड का जो आप कैंपेन रन करते हैं, उसमें आपको सारी चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, अच्छा एक बात और क्लियर करना चाहूंगा, पन्नालाल सर, आप जब भी कोई कैंपेन बनाते हैं, कोई भी आप में से कैंपेन बनाएगा, तो उसको डिलीट मत करना, उसको पॉज करना सीधा। जैसे ठीक आपने है। डिलीट कर रखा है ना, ये नेगेटिव नहीं करता है अकाउंट को। नहीं, पॉज ही है ना सर। नहीं 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 सर, ये नहीं, नीचे देखो ना, नीचे ये जो एरो आ रहा है, कट का निशान आ रहा है रेड कलर में, इनको ये आपने रिमूव करने की कोशिश किया है। गेटिंग माय ओके। पॉइंट? ओके हाँ, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसका मैं रीजन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ना हिस्ट्री जनरेट होती है गूगल की। हम्म। अच्छा, गूगल का एक बेस्ट फीचर और बता दूं आपको, चलो मजा आएगा इस फीचर को सुनने में। यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। कन्वर्जन रेट यार 2-3% अच्छा होता है, 4% तो बहुत अच्छा है, लोगों को इतना कन्वर्जन रेट मिलता भी नहीं है। अच्छा, गूगल का ना एक बेस्ट पार्ट आपको बता दूं, मान के चलो आपने किसी क्लाइंट का अकाउंट उठा लिया कि सर मैं आपका गूगल ऐड रन करूंगा। अब आपको क्या लगता है कि गूगल एड में बस एक बार काम कर दिया, छोड़ दिया, अपने आप चलता रहेगा, लीड लाके देता रहेगा क्लाइंट को, और क्लाइंट आपको पैसा देता रहेगा, है ना। मुझे लगता है शायद लोगों को ऐसे लगता है। लेकिन गूगल के अंदर एक ऐसा फीचर होता है, आप अगर काम नहीं करोगे ना, तो क्लाइंट पकड़ लेगा। आप जो भी काम करोगे, कुछ भी चेंजेस भी करोगे, कुछ हटाओगे, लगाओगे, डिलीट करोगे,
तो गूगल एडवर्ड के अंदर हमारा एक हिस्ट्री जनरेट होता है। सर लेफ्ट हैंड में सबसे नीचे आ जाइए पन्नालाल सर। हाँ लेफ्ट हैंड वाले पैनल सबसे नीचे आना है आपको, धीरे धीरे लेफ्ट में इधर, हाँ इधर चेंज हिस्ट्री, चेंज हिस्ट्री पे आ जाओ नीचे की तरफ। ये रहा, हाँ ये रहा, इस पे क्लिक करो। अच्छा आप ना क्लाइंट से कुछ छुपा नहीं सकते। अच्छा मान लो आपने कोई क्लाइंट पकड़ लिया, आपने 7-8 दिन अच्छे से काम किया, थोड़ा क्लाइंट को खुश कर दिया कि सर देखो मैं रोज काम करता हूँ, और भाई साहब आपने मान लो 15 दिन काम करना बंद कर दिया। अब क्लाइंट निकला आपसे ज्यादा समझदार, वो बोलेगा अच्छा पंकज जी आप पैसे लेने आए हो, अच्छा ये बताओ पिछले 15 दिन के अंदर आपने कितने ऐड बनाए, क्या क्या चेंजेस किए, क्या क्या काम किया। अब मैं क्या बोलूंगा, मैंने सर हाँ मैंने ये किया वो किया। अब क्लाइंट बोलेगा अच्छा दिखाओ जरा हिस्ट्री। तो कैसा लगा गाइस आपको ये फीचर, पकड़े जाओगे ना, तो गलती मत करना। जो भी चीज है कमिटमेंट जो भी क्लाइंट के लिए करते हो अपने लिए, तो हिस्ट्री जनरेट होती है। थोड़ा नीचे आ जाओ पन्नालाल सर, इसमें सारी हिस्ट्री दिखा रहा है आपने क्या क्या किया है, देखो सब कुछ दिखा रहा है। आपने कितने तारीख को क्या चेंज किया, कितनी तारीख को कौन से कीवर्ड पे काम किया, एवरीथिंग। ये हमारा गूगल में हिस्ट्री जनरेट होता है। ठीक है, देखो ये सब स्मार्ट फ्यूचर में आप लोगों को क्यों सिखा रहा हूँ। मान लो कल को आप में से देर आर लॉट्स ऑफ प्रोफेशनल्स, कुछ बिजनेस ओनर भी हैं। अब देखो कई बार बिजनेस ओनर काम करेगा, काम करवाएगा, सीख तो लिया, मान लो उन्होंने किसी से काम करवाया, तो एटलीस्ट आप उनको पकड़ सकते हो कि भाई मैं आपको 15,000 महीने के दे रहा हूँ, किस बात के दे रहा हूँ, जरा बताइए आपने क्या किया है, कितना काम किया है ना, वो सब चीज है। अभी उस पर कन्वर्जन सेट पे आएंगे, डोंट वरी, अभी वो पता है मुझे, कन्वर्जन ट्रैकिंग हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है पन्ना लाल साहब, तो हिस्ट्री से आप सब कुछ पता कर सकते हैं, इवन दो अपने लिए भी पता कर सकते हैं, क्लाइंट के लिए भी पता कर सकते हैं, आपने कहां कहां पर क्या क्या चेंजेस की है, एवरीथिंग आपको यहाँ पता लग जाएगा। चलिए जी, अब अपना लास्ट बेस्ट पार्ट जो बचा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कन्वर्जन ट्रैकिंग। ठीक है सर, तो कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए आपको क्या करना है, गोल्स में जाना है सर, लेफ्ट हैंड में गोल में जाइए। चलिए अब आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग सिखा देते हैं। तो यहां तक सभी को क्लियर है, कोई कंफ्यूजन आपको किसी को कर पाओगे, एक बार रिकॉर्डिंग्स रिवाइज कर लें तो शायद मे भी बेटर समझ में आ जाएगा। सर कन्वर्जन पे क्लिक करिए, हाँ यस समरी, समरी। अच्छा कन्वर्जन ट्रैकिंग का मतलब ये बता दूं, कन्वर्जन ट्रैकिंग का मतलब है कि आप जो भी बजट लगाएंगे, जो भी आप बजट स्पेंड करेंगे, तो आप ये ट्रैकिंग करें कितने कस्टमर्स ने आपके बिजनेस में, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया, या कितने लोगों ने आपको लीड भरी, कितने लोगों ने लीड जनरेट करी, है ना। तो इसको बोलते हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग। तो आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा अगर इनकेस कोई भी छोटी मोटी चीजें अगर आप स्किप हो जाती है या समझ नहीं आता है, तो डेफिनेटली अगर आप गूगल पे भी बात करोगे तो वो आपको बता देंगे कि आप ऐसे ऐसे कर लो, वो आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं समझ आएगा, सब कुछ बढ़िया समझ आएगा। और आप लोग ना थोड़ा सा इतने प्रिपेयर हो चुके हो कि आपको उनसे बात करने में, आप उनसे आराम से बात कर पाओगे कि मेरा कैंपेन परफॉर्म नहीं कर रहा है, मुझे कन्वर्जन नहीं मिल रहा है, मेरी लीड जनरेट नहीं हो रही है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, आपके मन में जो भी सवाल आएगा आप आराम से उनसे कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सर नीचे आइए थोड़ा सा, आप सबसे नीचे आइए इसमें कन्वर्जन में मैं नंबर देता हूं विक्रम सर, अभी सेशन के बाद नंबर देता हूं। सर इस पे क्लिक करो, क्रिएट कन्वर्जन एक्शन। मैं दे दूंगा जी, सबको दे के जाऊंगा, डोंट वरी, अभी तो मैं बैठा ही हूँ आपके सामने, अभी तो हेल्पलाइन में तो मैं ही आपकी हेल्पलाइन बना हुआ हूँ, डोंट वरी, अभी तो आप मेरे से पूछिए। सर एक बार दोबारा कैंसिल करेंगे, एक बार दोबारा कैंसिल करेंगे इसे। हाँ सबसे पहले दोबारा एक स्टेप पे जाओ जीरो से। हाँ आपको गोल्स में जाना है, गोल्स में कन्वर्जन पे क्लिक करना है, कन्वर्जन, हाँ दोबारा क्लिक कर दो, अब सबसे, हाँ क्रिएट न्यू कन्वर्जन एक्शन, यस। आप थोड़ा सा सब लोग प्लीज ध्यान से देखना। अब यहाँ पे नीचे आपको जाना है कन्वर्जन ऑन अ वेबसाइट, सबसे पहला ऑप्शन टिक करना, बस आपको एक ऑप्शन, ऐड यूआरएल, अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालो यहाँ पे। पॉज भी बता दूंगा, पॉज कैसे करना, 2 मिनट दीजिएगा, एक बार कन्वर्जन ट्रैकिंग सब लोग सीख लो, है ना। तो कन्वर्जन ट्रैकिंग तो वैसे सभी को आना भी जरूरी है। हाँ सर यहाँ पे ऐसे नहीं, पूरा यूआरएल डालना है पन्नालाल सर, HTTPS के साथ ब्राउजर से कॉपी करके लाइए। अगर हल्का सा भी, क्योंकि यूआरएल आपको ब्राउजर से कॉपी करके पेस्ट करोगे तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। परफेक्ट। देखो ये सब चीजें मैं लाइव डेटा इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको और चीजें ज्यादा समझ में आए, नहीं तो मैं चाहता तो मैं उसमें करा के आपको खत्म कर देता, बट नहीं, जो जो चीजें भी हो रही है वो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। स्कैन करिए सर, स्कैन। थोड़ी देर आपको सभी को यहाँ पे वेट करना है।
चलो, तो जब भी आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग करना है तो यहाँ पे आपको स्कैन करना है। अब यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है ना, सबसे नीचे टैग मैनेजर के नीचे आ रहा है स्किप एंड सेटअप लेटर, क्लिक करो। नीचे आइए, कंटिन्यू करिए एक बार, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपको सबमिट लीड फॉर्म लेना है, सबमिट लीड फॉर्म, सबमिट लीड फॉर्म। हाँ, अब कंटिन्यू करो। एक मिनट रुको, इस पे सेटअप आ रहा है ना सामने, आपका वन न्यू सेटअप जो आ रहा है। अच्छा, आपने ऑलरेडी सेटअप किया हुआ मुझे लग रहा है पन्नालाल सर, जी वो इस वजह से स्ट्रिंग नहीं हो पा रहा है ना। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार अपनी स्क्रीन पे बता देता हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा इजी हो जाएगा। नहीं नहीं है सर, ये देखिए। हाँ, यहाँ पे करो क्रिएट मैनुअल इवेंट, सेकंड ऑप्शन। हाँ, यहाँ पे आपको कन्वर्जन नेम देना है, आप लिख दो थैंक यू पेज कन्वर्जन, थैंक यू पेज कन्वर्जन ऐसे लिख दो। यूज इवेंट पे चले जाना अब आप। हाँ, अब यहाँ पे ऐड कन्वर्जन कैटेगरी पे जाओ, ऐड कन्वर्जन कैटेगरी, नीचे 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 इसके नीचे वाला, हाँ कन्वर्जन कैटेगरी, हाँ सबसे नीचे यहाँ पे आपको करना है बुक अपॉइंटमेंट, बुक अपॉइंटमेंट, हाँ साइन अप सेटअप। सही है सर। हाँ सही है, साइन अप कन्वर्जन या अपॉइंटमेंट कन्वर्जन लिख दो आप, एक ही बात है। यूज इवेंट, अब यहाँ पे एक सेटिंग का बटन आ रहा है ना, इसके सामने सेटिंग का बटन, इस पे क्लिक करो। हाँ, अब यहाँ पे आपको डिटेल भरनी है, नीचे आते जाओ धीरे धीरे और नीचे। हाँ, डोंट यूज वैल्यू, डोंट यूज वैल्यू, ये वैल्यू की ई कॉमर्स में यूज करते हैं, हमारा तो न्यूज का है तो डोंट यूज वैल्यू करना आपको, डोंट यूज वैल्यू। हाँ ये, यस, थोड़ा नीचे आएंगे, हाँ और नीचे, इसको डन कर दीजिए, आप डन कर दीजिए बस, ठीक है। अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू। चलिए, अब थोड़ा सा नीचे आएंगे सर धीरे से। हाँ, अब यहाँ पे आपको और नीचे आना है, और नीचे ये सामने लिखा है ना सी इवेंट स्निपेट, सी, हाँ इस पे क्लिक करना है, यस। अब ये कोड आपको कॉपी करके नोटपैड में रखना है। देखो थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करके देखना पड़ेगा, ट्रैकिंग वाला थोड़ा सा टेक्निकल होता है। ये कोड कॉपी कर लो, एक नोटपैड में रख लो सर, ये दोनों कोड, एक ये वाला कोड है और एक क्लिक पे क्लिक करोगे तो वहां से कोड आएगा एक। कोई नहीं, एक एक करके समझते हैं, पहले एक नोटपैड ओपन करके इस कोड को वहां पेस्ट कर दो। चलिए, कॉपी कर लो, नीचे कॉपी बटन आ रहा है ना। जी जी, वेस्टर्न हो गया सर, एक मिनट, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा फॉन्ट चेंज कर रहा था। ओके। ये तो हो गया, सेकंड क्लिक का भी करना ना। अब क्लिक का भी करना है, हाँ इसको भी कॉपी करना है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, ये कोड ना आपको अपने जो इंसर्ट हेडर फुटर WP कोड सिखाया था ना एसईओ में, जहाँ पे वो जी वेब मास्टर एनालिटिक कोड लगाते हैं, जी वहां पे इसे पेस्ट कर देना है बस आपको। तो अब ठीक। जो भी यूजर आपकी वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट देखकर आएगा तो गूगल कन्वर्जन ट्रैक कर लेगा, कोई फॉर्म भरेगा, कोई परचेज करेगा, तो ये आपका कंप्लीट कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड सेटअप होता है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, अब इसके बाद इसको क्लोज करके डन कर दीजिएगा नीचे, एक ये पॉपअप को क्लोज करके डन का बटन आएगा, उसको कर देना आप। सबसे लास्ट में, हाँ एग्री एंड फिनिश, डन, लो जी। तो अब आपको ये कोड अपने WP कोड में एंटर कर देना है। अच्छा, अब आप गूगल एड्स के लोगो पे क्लिक करो सर, गूगल एड्स लोगो, हाँ यहाँ पे जाने के बाद आपको पॉज करना है ना, देखो सामने ग्रीन बत्ती आ रही है, थोड़ा सा एक उस पे कर्सर ले जाओ, ये लो जी। अभी किसी ने पूछा था पॉज कैसे करना है, क्लिक करो, ये रहा पॉज का बटन। अगर आपने अपने कैंपेन को लाइव करना है, पॉज करना है, इनेबल, तो आप दोबारा इनेबल कर सकते हो, उसी बटन पे जाके ग्रीन बटन दबा दो, ये इनेबल हो जाएगा, ठीक है। चलो सर, अब एक बार बिलिंग में आ जाओ, बिलिंग, लेफ्ट हैंड में बिलिंग आ रहा है ना, बजट कैसे रिचार्ज करना है, इसके बराबर में बिलिंग आ जाओ। हाँ,
जैसे अगर किसी को अपना एड रन करना है, उसमें फंड ऐड करना है, तो आप बिलिंग में चले जाओ। तो यहाँ पे आपको, अच्छा आपने अभी 500 रुपए इसमें फंड ऐड किया हुआ है, ओके ठीक है। अब यहाँ पे एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन में आ जाओ सर, एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन। अभी आप में से काफी लोग पूछ रहे थे कि हमें अपने कैंपेन का एडवर्टाइज वेरिफिकेशन कैसे करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो सर थोड़ा सा नीचे आओगे। अच्छा आपने सबमिट किया हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जी। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे थे एक बार आप बता दो, क्या क्या ऑप्शन मांगा था वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट में कुछ? ये तो बहुत पहले किया था, एक तो आधार किया था और एक उसका था, पैन का था। अच्छा आधार कार्ड और पैन कार्ड से वेरीफाई करा सकते हैं आप, जी। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, ऑल राइट। वैसे देखो वेरिफिकेशन जो स्टेप्स है ना वो बहुत इजी होने वाले हैं, कुछ इसके अंदर हार्ड कोर काम नहीं है। हाँ अब यहाँ पे सवाल आता है कि भाई अब मैं आपको देता हूँ यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर। सो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको, से टाइप इन द चैट बॉक्स, सबको क्लियर है गाइस? तो आपको गूगल ऐड के अंदर देखो, मैं अगर आपको बोलूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट ना सर्च ऐड होता है जो मैंने अभी बताया। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कीवर्ड के मैच टाइप का, बिड एडजस्टमेंट का, और लोकेशन जो भी आपको करनी है वो लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप सभी को दे रहा हूँ गूगल एड सपोर्ट नंबर, और कोई दिक्कत नहीं है। देखो कन्वर्जन रेट बेटर बता तो दिया, 4% 5% डिपेंड करेगा आपका कैंपेन और इंडस्ट्री क्या है, वो उस पर भी डिपेंड करता है जी कन्वर्जन रेट। और कन्वर्जन एकदम से नहीं आता, कन्वर्जन लाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। कैलाश जी गूगल एड्स और मेटा एड, देखो जी अगर आपको सस्ती लीड चाहिए तो मेटा एड, लेकिन सस्ती लीड का मतलब भी ये होता है कि वहां पे मेटा एड्स में ना थोड़ा सा वो रहता है। सर एक मैंने, एक क्वेश्चन था। हाँ जी सर। जैसे अभी एक ई कॉमर्स वाला भी मेरा जो आपको मैंने बताया था अभी, तो उसके अंदर ये यूज करें ना पूरा गूगल, क्योंकि पर्टिकुलर अपने को टारगेट ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो पर्टिकुलर उसी प्रोडक्ट का कीवर्ड और उसी सिटी का कीवर्ड लेना पड़ेगा, खाली प्रोडक्ट का लेना पड़ेगा अपने को? नहीं उसी प्रोडक्ट का लेना पड़ेगा सर, आपको सिटी नहीं प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। हाँ, प्रोडक्ट और लोकेशन मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एक सिटी में और पर्टिकुलर उस एरिया में बेचनी, तो फिर वो अपना बिड वाला और ये डिवाइस वाला सेट करना पड़ेगा ना? हाँ हाँ हाँ, पर्टिकुलर एरिया में तो वो बिड वाला डिवाइस वाला आपको सेट करना पड़ेगा पर्टिकुलर एरिया के लिए, तो वो ज्यादा इफेक्टिव काम करेगा आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही चाह रहा हूँ, मैंने कहा पर्टिकुलर वो प्रोडक्ट उस एरिया में और उस डिवाइस पर ज्यादा दिखे तो वो चीज ये यहाँ पे काम कर लेगी। देखो आज मैंने वही तो बताया आपको, यही होती हाँ है बिल्कुल। कैंपेन के अंदर एडवांस सेटिंग। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखो क्या होता है ना, मैं आपको बता दूं, जैसे कैंपेन चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप यूट्यूब पे 4 अब वीडियो कैंपेन चला लो, ये ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है। एक सर मेरा ये, अब जैसे लोकल मेरे को पाली में भी रीच बढ़ानी है, लेकिन अभी मैंने वो जो आप कीवर्ड बताया ये इतने सब पाली से बाहर के हैं, कोई मतलब ही नहीं है, हर कोई सर्च कर गया। तो एक्चुअली हाँ रीच पाली पर्टिकुलर, जैसे दिल्ली आप सर्च करें एसईओ कोर्स इन दिल्ली, तो हाँ मेरे को लोकल न्यूज इन पाली करना, बस खाली इतना ही। हाँ, तो तो आप उसको आप लोकल न्यूज पाली पे ऐड चलाइए या एसईओ करिए, हो जाएगा, इजी है, कोई दिक्कत नहीं चलिए है ठीक है, उसमें। उसमें है ना? कीवर्ड ही ओनली फॉर पाली से रिलेटेड अपने को 4-5 करना है ना? बस 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 उन्हीं ओके कीवर्ड पे ठीक। टारगेट करो आप, वो ज्यादा बढ़िया है। ओके ठीक चलो। है, जैसे सिटी न्यूज हाँ पाली हो गया, लोकल न्यूज पाली हो हाँ, गया, ठीक है ना? यस यस यस, तो लोक आपके लिए वो ज्यादा इफेक्टिव है। हाँ, लोकल रिपोर्टर इन पाली हो गया। हाँ 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 हाँ। ठीक है सर। चल, अच्छा मैंने गूगल सपोर्ट नंबर दे दिया, सभी को मिल गया? से टाइप इन द चैट बॉक्स यस, अगर मिल गया हो तो लिख दो, जो लिख दीजिएगा, मैं दोबारा भी शेयर कर देता हूँ। सो नाउ गाइस फाइनली, तो यहाँ तक का सफर कैसा रहा? एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे आप हमारे साथ, हमारे लिए, हमारी टीम के लिए? से टाइप इन द चैट बॉक्स। ठीक है पन्नालाल सर, थैंक यू सो मच। ओके सर। तो मैं अभी स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। जस्ट अ सेकंड, मैं अभी एक बार आप लोगों को वो दे रहा हूँ, दोबारा सपोर्ट नंबर दे रहा हूँ, आप लोग उसको रखिएगा। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। अच्छा देखिए तो मैंने आपको एक बार दोबारा दे दिया सपोर्ट नंबर, बाकी मैं अवेलेबल हूँ, बाकी तो आपको पता ही है। ठीक है। अच्छा रंजीत जी आपका पेमेंट सेटअप नहीं हुआ, पेमेंट सेट करा दो, मतलब मैं समझा नहीं। जब आपने गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट किया होगा तभी सेटअप, अगर अच्छा ठीक है आप स्क्रीन शेयर करो एक बार, कोई बात नहीं, आप स्क्रीन शेयर करो, इफ यू आर कंफर्टेबल मैं सेटअप करा देता हूँ, क्या पता किसी और की प्रॉब्लम भी हो सकती है, अभी है टाइम, डोंट वरी, एक बार स्क्रीन शेयर करो आप। सॉरी मैं नंबर शेयर नहीं कर सकता, पॉलिसी गाइडलाइन के खिलाफ हो जाएगा। ऑल राइट। अच्छा स्क्रीन शेयर कर रहे हो, अगर आपको सर अगर सेटअप करवाना है तो बता दीजिएगा, पीडीएफ वगैरह सब शेयर कर दूंगा, टीम आपको भेज देगी।
रंजीत सर स्क्रीन शेयर करो, मैंने वो दे दिया आपको। हाँ संतोष पूछो, एसईओ से रिलेटेड क्या करो, चैट पे डाल दीजिएगा, कोई बात नहीं। अरे देखो, आप शेयर कर दो सर, शेयर कर दो फटाफट से। अच्छा यार, आप लोगों को मेरा नाम तो पता ही है, सीधा गूगल पे जाके लिख लीजिए। तो मैंने कैसे करना है, सिंपल है। आप लोग कैसे डिजिटल मार्केटर हो? बताओ। हर चीज आपको गूगल के पास पड़ी है, फिर भी पूछ रहे हो सर क्या है। अच्छा सर शेयर करो स्क्रीन, सर जी शेयर कर दो, शेयर कर दो। हाँ जी, गूगल एड का कोर्स खत्म हो गया, यस भाई। और इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। और मैंने सपोर्ट नंबर दे दिया, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतना मैंने आपको बता दिया, तो आप आराम से रिवीजन कर सकते। हाँ पूछो रचना जी, पूछो क्या सवाल है, रचना जी पूछो। हाँ, जितने कीवर्ड पे संतोष जी, जितने कीवर्ड पे वेबसाइट रैंक करना है, आपको उन कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा ना। जैसे मान लो आपको 4 कीवर्ड पे करना है, 4 कीवर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, वो सब चीज है, तो वो तो आपको यूज करना पड़ेगा उसके लिए। क्लाइंट कैसे मिलेगा? जी रचना जी बोलो, आप बोलो मैम। कह रही हूँ ना सर, जैसे अलग अलग प्रोडक्ट हैं वेबसाइट पे, तो सर आपने बोला था ना कि मतलब नए प्रोडक्ट के लिए आप अलग से पेज बनाना है। तो सर मैंने किया है सर, मतलब जैसे मैंने ना उस प्रोडक्ट के बारे में कंटेंट लिखा है, और हम्म सर उसके बाद उसमें वो इंटरनल लिंक दे देती हूँ सर, जिसमें वो प्रोडक्ट के मतलब प्रोडक्ट के डिटेल्स है, दूसरे पेज का इंटरनल लिंक दे, मतलब उसी वेबसाइट का। तो सर हम्म। ऐसे हो सकता है क्या फिर इस पेज का एसईओ करूँ जो नया बनाया है, ऐसे हो नहीं, जो सकता पेज है? का एसईओ उसका करना है जो नया बनाया आपने, क्योंकि देखो एसईओ तो सभी पेज का होता है ना, एक हम्म, पेज का नहीं होता। एसईओ तो आपको पता है सभी पेजेस का होगा। तो जिस हम्म। पेज का आप एसईओ करोगे, आपको उस पर बेनिफिट मिलेगा। ऐसे नहीं कि जब तक आप एसईओ नहीं करोगे सभी पेज का, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आपको एसईओ सभी का करना पड़ेगा। तो सर पहले मैंने किया है, तो सर जैसे पहले मैं उलेन प्रोडक्ट था, तो सर अभी मेरा मतलब जैसे समर वेयर है, तो सर आपने बोला था ना कि अब एक आप जैसे उलेन का तो सर ठंडे के टाइम में किया, तो मैडम, सर देखो देखो, अब वुलन का समय गया, तो अब आप समर का पेज बनाएंगे, उसी का समर के हिसाब से तो एसईओ करेंगे ना। हाँ सर वही तो बोल रही हूँ। तो सर जैसे मेरा एक शॉप वाले पेज पे मेरे सारे प्रोडक्ट मतलब सर पहले उलेन डाला था, फिर जैसे अभी हम्म समर का डाला था। तो सर मतलब जैसे सर जो अभी नया पेज बनाया है जिसमें मैंने हम्म। कंटेंट लिखा है, और सर उसमें जैसे इंटरनल लिंक दे दूँ उस पेज का जिसमें सारे प्रोडक्ट हैं, तो सर इस तरह से हो सकता है क्या? हाँ हाँ, वो अच्छा आइडिया, इट्स गुड आइडिया, हाँ आप दे हाँ। दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ सर बढ़िया रहेगा वैसे ही उनको, मैं जैसे सोच हाँ। रही हूँ, और इसमें सर कंटेंट लिख लिख के फिर सर इसी पेज को हाँ मतलब ज्यादा हाईलाइट बिल्कुल, करके उसी को बिल्कुल सही एसईओ कर सोचा दूँ। है, हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सही सोचा, आप अच्छा कर सकते हो उस हिसाब से। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, चलो। ठीक है, थैंक यू सर। संतोष जी अभी पेमेंट का करना है भाई, संतोष भाई। सर एड, आप बिलिंग में जाइए। रंजीत सर बिलिंग में जाइए। हाँ, यहाँ पे आपको पेमेंट कैसे ऐड करना है वो बता देता हूँ, और आप लोग जो भी पेमेंट ऐड करोगे गड़बड़ मत कर लीजिएगा। पता चले आप कार्ड लगा के छोड़ दिया। ऐड फंड में जाइए सर, ऐड फंड, ऐड फंड्स पे क्लिक करिए, सामने लिखा हुआ इतना बड़ा बड़ा ब्लू कलर में। लवीना सर, मेरा सब डोमेन का नेम है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेबसाइट किसी भी डोमेन पे हो, सब डोमेन पर रैंक हो जाती है। सर यहाँ पे आपको पेमेंट कितना करना है आप बताइए जरा, कितना करना है पेमेंट आपको यहाँ पे, रिचार्ज? हाँ 500 करिए, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करिए। आपको ऐड फंड पे जाना है, हाँ। अब आपका नेट बैंकिंग ओपन हो गया, आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, किससे करना चाहते हैं वो आप बता दीजिए। हमारा रचना जी हो रहा है ना अपना जनमेट में इंटर्नशिप हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से वहां पे करिए। सर यहाँ से आप पेमेंट देखो, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं सर वैसे पेमेंट करना होता है, देखो ये ठीक है। आपने पूछा बट ठीक है, तो जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वैसे आपको पेमेंट ऐड करना है। विदाउट वेबसाइट गूगल ऐड नहीं चला सकते जी कैलाश जी, बिल्कुल नहीं चला सकते, क्योंकि गूगल आपसे मांगेगा ना वेबसाइट का एड्रेस, यूआरएल तो मांगेगा ही, है ना। सर आप ये, मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार स्क्रीन को हटा के करें तो ज्यादा बढ़िया, ठीक है, क्योंकि प्राइवेसी समथिंग लाइक दैट, तो कोई इशू नहीं है, आप अपना पेमेंट आराम से कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है रंजीत सर, मैं यहाँ से स्टॉप कर रहा हूँ, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जी, ओम जी कैसे हैं आप, अनम्यूट करें, क्या सवाल है आपका? यस प्लीज। कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए देवेश?
जी सर, मेरा क्वेश्चन जी ये था कि मतलब अगर हम किसी क्लाइंट के लिए ऐड चलाएंगे हाँ। तो हमें उसके अकाउंट का एक्सेस लेके उससे चलाना होगा, या मतलब अपने अकाउंट में ही चला सकते हैं? नहीं नहीं, जब आप किसी क्लाइंट का वर्क करेंगे तो डेफिनेटली क्लाइंट का ही ऐड अकाउंट लेंगे ना, आप अपने से कैसे चला देंगे? तो क्लाइंट का ही आपको डिटेल लेना है। एक काम और कर सकते हैं अच्छा। आप, पता है क्या कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ, सुनिए। आपको एक जीमेल आईडी बनाना है हाँ। और जीमेल आईडी बना के क्लाइंट को उसके आईडी पासवर्ड देने, और क्लाइंट को बोलना है कि सर आप इस अकाउंट को लॉगिन करके आप वहां पे पैसे ऐड कर दीजिए, वो रिचार्ज कर दीजिए, वो आपका क्लाइंट उसमें रिचार्ज कर देगा और आप उसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है, अच्छा। तो क्लाइंट का काम करेंगे तो आप क्लाइंट की आईडी पर मान के चलिए, छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपने अपने क्लाइंट का गूगल ऐड अपनी जीमेल आईडी से, पर्सनल जीमेल से बना दिया, और कल को क्लाइंट बोले जी मुझे तो आईडी पासवर्ड भी दे दो, अब आप क्या करोगे? अपने पर्सनल आईडी पासवर्ड दोगे उसको? नहीं नो दोगे सर। ना। एग्जैक्टली तो जब भी कोई क्लाइंट का काम किया जाएगा तो आपको क्रेडेंशियल शेयर नहीं करने होते, आपको उनके और अलग से आईडी बना के काम करना है। जब वो रिपोर्ट मांगेगा तो उसको मतलब कोई फॉर्मेट होगा कि मतलब किस फॉर्मेट में हम मतलब यार देखो, कैसे? मैं रिपोर्ट का आपको दिखा भी देता हूँ। रिपोर्ट का क्या होता है, देखिए मैं आपको एक अकाउंट दिखाता हूँ और वो लाइव अकाउंट में मैं रिपोर्ट कैसे हम लोग कैसे निकालते हैं वो आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको यहाँ पे जाना है, गूगल एड्स लिखना है, ध्यान से देखिएगा सब लोग। तो रिपोर्ट्स का देखो ऐसा कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं होता, हर कंपनी का, हर एजेंसी का, हर किसी का अपना अपना फॉर्मेट होता है। मैं आपको दिखाता हूँ रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करते हैं। और बस एक्सेल ही तो सजाना है, आपको करना है क्या है उसके अंदर, उस रिपोर्ट को आपको एक्सेल में सजा के देना है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, मैं अभी बता देता हूँ, जस्ट अ सेकंड, एक मिनट दीजिएगा। होगा देखो तो। देखो यहाँ पे मैं एक अपना अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ, जो कि मेरे अपने क्लाइंट का जो लाइव चल रहा है, फिलहाल बिल्कुल लाइव चल रहा है, ये मैं आपको जस्ट अ सेकंड। वो -22 -38 आंसर निकालना नहीं आता है या तो यहाँ से मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया, ये देखिए हमारे क्लाइंट हैं जिनका हम गूगल एड्स रन करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको सीधा रिपोर्ट को डाउनलोड करके और क्लाइंट को एक्सेल भेज देते हैं, उसी में सारा क्या सीपीसी चल रहा है, कितने पैसे खर्च हो गए, तो वो रिपोर्ट आप सीधा मंथली डाउनलोड करके शेयर कर देंगे। बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए। नेट बैंकिंग के अलावा पेमेंट मेथड यूज कर सकते हैं, संतोष जी डेबिट कार्ड। अब जैसे ये रिपोर्ट है, अब मुझे मान लो लास्ट मंथ का रिपोर्ट डाउनलोड करना है, ये देखिए आपको लास्ट मंथ पे जाना है, ये दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको बिलिंग में जाना है, बिलिंग में जाके डॉक्यूमेंट ए, यहाँ पे बिलिंग में डॉक्यूमेंट में जाना, और यहाँ पे जाके आपको मैं बिल कैसे ताकि तुम डाउनलोड करते हैं गूगल की वो तुमको बताता ना हूँ। हम 1000 वर्ड्स का एक तो कंटेंट देंगे, उसको 30 आ, वर्ड्स में कन्वर्ट ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको ये सारा इनवॉइस, ये देखो हमने 31 जनवरी कितने रुपए खर्च किए, 31 दिसंबर कितने खर्च किए, 30 नवंबर कितने, तो आपको क्या करना है, यहाँ से सीधा डाउनलोड करना है। अभी तुम पहले अभी उसका बताओ ना। म्यूट कर लीजिए प्लीज, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। बताओ तुम बोलो क्या होता है ये लो जी, आपकी फाइल डाउनलोड हो गई है। तो जिनको भी जैसे कुछ क्लाइंट होते हैं ना कि हमारा बिल डाउनलोड करके भेज दो, कितने पैसे खर्च हो गए, ये लो जी, ये रहा गूगल का इनवॉइस, ये देखिए। ठीक है, तो ये गूगल इनवॉइस है। आपका टोटल खर्चा हुआ 18,999, जिसमें 2,800 जीएसटी लगा, 16,000 का पैसा कटा और 18,000 टोटल हो गया। इसके बाद एक और चीज आपको दिखा दूं, स्टेटमेंट में जाना है, ये तो हो गया आपका टैक्स वगैरह वाला फॉर्मेट। अब आपको स्टेटमेंट चाहिए, स्टेटमेंट कौन कौन से कैंपेन में कितना पैसा खर्च हुआ है। तो 31 जनवरी 2025 का आप यहाँ से जाएंगे, 31 दिसंबर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये आप डाउनलोड कर रहे हो बिल, मैं अभी बिल की बात कर रहा हूँ, बाकी एक रिपोर्ट और होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये राजी आपने कौन कौन से कैंपेन चलाए, कैंपेन का क्या नाम था, ए सबसे लास्ट में, ये लो जी, सब कुछ आ गया। आपने कौन से कैंपेन चला, इसमें कितने क्लिक्स आए, इसमें कितने क्लिक्स आए, सबका टोटल मिला के ये आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। तो क्लाइंट ने 31 तारीख को 5,000 रुपए डाले, फिर 16 दिसंबर को 5,000 डाले, फिर 9 दिसंबर को 5,000 डाले, फिर 1 दिसंबर को 5,000, ठीक है, टोटल 20,000 रुपए क्लाइंट ने ऐड किए, जिसमें से 17,522 रुपए खर्च हो गए, 14,000 रुपए ये खर्च हो गए, 2,000 का जीएसटी लग गया। क्लियर है सभी को? नाउ दूसरा तरीका होता है, ये तो हो गया आपको बिल कैसे डाउनलोड करना है। अगर किसी क्लाइंट का आप ऐड चलाओगे बिल मांगेगा ही मांगेगा, है ना। ओके, अब आती है एक समरी रिपोर्ट। जैसे आपको क्या करना है, अभी आप यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे आपको कैंपेन में चले जाना है। ठीक है, कैंपेन में जाने के बाद अब यहाँ पे आपके दो कैंपेन चल रहे हैं, ध्यान से सब लोग देखिएगा। ठीक है, दो कैंपेन चल रहे हैं। अब यहाँ पे आपको करना है जैसे लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ हमारा 1 फरवरी से 28 फरवरी था। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको डाउनलोड करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये दिख रहा है आपको डाउनलोड का आइकन दिख रहा होगा, सभी को इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आप एक्सेल या CSV जो आपको PDF चाहिए, आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। ये लो जी। तो ठीक है, क्लियर हो गया रिपोर्ट डाउनलोड का फॉर्मेट। सीधा यहाँ पे आपको डाउनलोड में जाना है और ये आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा और ये रहा जी आपका डॉक्यूमेंट। और ये लो जी, भेज दो क्लाइंट को। ये लो, सब कुछ आ गया ना। आपने कितने पैसे खर्च करे, टोटल कितना पैसा खर्च होगा, ये देखो सब कुछ आपके सामने समरी आ जाएगी यहाँ। ये देखो, तो ये आपके टोटल कैंपेन में कितना पैसा खर्च हो गया, कितने इंटरेक्शन हुए, कितना CTR हुआ, कितना CPC चल रहा है, पर डे बजट आप कितना खर्च कर रहे हैं, वो सब चीजें बिल्कुल। अब जिन लोगों को ऐड चलानी है आप चला सकते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको एक्सेल में डाउनलोड करना है, तो ये लो एक्सेल में और अच्छा डेटा आ जाएगा, पूरी टेबल बनी हुई आ जाएगी एक्सेल में। वो भी मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। चलिए, बाकी किसी का सवाल है प्लीज बोलना शुरू कर दो। एक बार मैं बस ये हाँ डाउनलोड सर। जी। सर मैंने जो है वीडियो ऐड बनाई है, तो जब सर मैं ऐड क्रिएट कर रही थी तो वहां पर बोल रहे थे कि ऐड आपका प्ले नहीं हो सकता है। क्यों, तो सर रीजन? रीजन मैंने चेक किया सर, तो मुझे तो कुछ मिला नहीं। फिर अब देख रही हूँ तो सर जो ऐड जो है शो कर रही, तो आप एक बार चेक करेंगे सर वो करेक्ट है कि नहीं? नहीं, एड शो पैसा कटा है, व्यूज आए? नहीं नहीं सर, पैसे तो ऐड किए ही नहीं थे मैंने, उसको तो पॉज में डाला हुआ है। अच्छा, नहीं नहीं, तो आपने अब देखो ये आपका एक्सेल तैयार हो गया, ठीक है, आप स्क्रीन शेयर करिए मैम, मैं भी जी हटा सर। देता हूँ। ये देखो ये एक्सेल डाउनलोड हो गया रिपोर्ट का। तो बस आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड करके क्लाइंट को डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। चलिए जी, तो बाकी चीजें तो अभी ये देखो जी, डिजिटल मार्केटिंग और जितना भी ये अथाह सागर है, जितना सीखो उतना कम है, बट अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। स्क्रीन शेयर करें मैम आप? जी सर। हाँ जी प्लीज। बाकी किसी का कोई सवाल है तो जब तक सवाल ले लीजिए। अक्षय सर कपूर साहब कैसे हैं? हेलो। सर बढ़िया है सर। मेरा क्वेश्चन ये था, एक्चुअली क्या हाँ है कि शोर है कोई सर। क्लाइंट से मतलब किसी का ऐड चलाना है तो उसके लिए क्या चार्जेस वगैरह उससे लेने हैं, वो हमारा क्या अच्छा, रहेगा वो मैं बता देता हूँ भाई। चलिए मैं पहले आपका आंसर देता हूँ मैम, एक मिनट रुकिएगा, मैं क्लाइंट के चार्जेस का आंसर दे दूँ क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। देखिए दो केस होते हैं अक्सर। एक केस होता है कि अगर कोई छोटा क्लाइंट है, तो अगर कोई छोटा क्लाइंट है तो आप क्या करोगे, ठीक है सर, मैं 7 to 8 thousand कैंपेन बनाने के लूंगा, या 5,000 6,000 कैंपेन को सिर्फ सेटअप करूंगा, मैनेज नहीं करूंगा, तो 5 to 6 thousand मुझे आप पे करोगे। सबसे पहला तो कॉस्ट ये होता है अक्षय, ठीक है। दूसरा होता है कि कुछ क्लाइंट होते हैं कि यार एक काम करो, मेरा बजट ज्यादा है, मैं 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए खर्च करूंगा, तो उस पे आप परसेंटेज लोगे, जैसे 10%, 8%, 12%, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी होती है। एक होता है कि क्लाइंट आता है कहता है अकाउंट बनवाना है, तो अकाउंट बनाने के आप 7 से 8 हजार रुपए, वो आपकी मार्केटिंग के ऊपर आप कितना निकाल सकते हो उसकी जेब से। आपको सिर्फ अकाउंट बना के देना है, चले ना चले, परफॉर्म करे ना करे, वो क्लाइंट की हेडक है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है सर। दूसरा केस मैंने समझा है अक्षय भाई, अगर कोई क्लाइंट कहता है सर मेरा बजट ज्यादा है, जैसे वो ये बोला बजट की कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप परसेंटेज पे खेलो उसके साथ। वो हर महीने 4 लाख 5 लाख रुपए खर्च करेगा, 10% कमीशन लेते जाओ, लाख का 10,000 हो गया, 2 लाख का 20,000 हो गया, तो ऐसे करके आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। पर हाँ ठीक है देखो, सर। कई बार ऐसा होता है अक्षय कि जब क्लाइंट पैसे दे तो भाई वो रिजल्ट भी मांगता है, तो उसके लिए फिर आपको थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, है ना। चलो, जी सर। ओके, ओके। थैंक यू अक्षय भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी नीलिमा जी बताइए, अब आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, आपका जी। कैंपेन? हाँ, हाँ सर, ये वीडियो ऐड मैंने बनाई है सर, क्या ये करेक्ट है सर? अरे बहुत बढ़िया बनाइए मैम। कैंपेन में जाइए एक बार आप, लेफ्ट हैंड में कैंपेन में, तो आप पैसे डालिए और इसको चलाइए। वेट किस चीज का कर रहे हैं आप? सर वेट जो है, क्योंकि ये वीडियो जो है मेरी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है सर। अच्छा, तो कोई बात नहीं, कैंपेन आपका ठीक बना है मैम, कैंपेन में कोई परेशानी मुझे नहीं नजर आ रही है। बस आप इसको रन कीजिए, पैसे डालिए, रिचार्ज करिए और आप व्यूज लाइए। ग्रेट, बढ़िया है, अच्छा सर। ठीक है। और सर हाँ, मैंने जो सर्च ऐड बनाई है सर, वो भी देखिए। दिखा दीजिए। जी सर। हाँ, कैंपेन में जाइए, वेरी गुड। ये बहुत अच्छा है आपका कर्सर भाई साहब, एकदम गजब है। सर मैं इसको चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, होता भी नहीं है सर चेंज। ये ये कंप्यूटर वाले के पास जाएगा, ये उसी से राजी होगा। कोई नहीं, हाँ चैट सर। जीपीटी कर लो, गूगल कर लो, थोड़ा सा नीचे आओ मैम, सर्च के क्या, ये कॉल ओनली ऐड बना आपने, सर्च में कॉल ओनली बना आपने, ठीक है। चलो, हाँ हाँ सर, ये कॉल ऑनली है क्या, ये हाँ सही है सर? हाँ हाँ, ठीक है, आपको कॉल तो चाहिए बिजनेस पे, और क्या चाहिए? हाँ सर, कॉल ही चाहिए बस। हाँ, तो नीचे स्क्रॉल तो करके दिखा दो।
जी। और कीवर्ड मैच टाइप बदल लीजिएगा, ब्रॉड मैच मत रखिएगा, है ना, जो आज सिखाया है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। हाँ चलो ठीक है मैम, ग्रेट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्रणव ओके जी। सर, थैंक ओके, यू। प्लेजर मैम, प्लेजर। हेलो हाँ जी प्रणव जी बताइए। सर, पुष्पराज बात कर रहा हूँ। आवाज आ रही है मेरी? अच्छा जी, बिल्कुल आ रही है पुष्पराज जी, बिल्कुल आ रही है। सर, गुड इवनिंग। सर, मेरा एक सवाल था। एक्चुअली मैंने ये एड्स वाले काफ़ी सारे लेक्चर मिस कर दिए क्योंकि मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब है। अच्छा उसकी अच्छा, वजह से ओके मैं ओके, नहीं अटेंड नहीं नहीं कर ध्यान। पाया और मैंने इसको देखा भी नहीं उसका वीडियो। पर मेरा एक सवाल हाँ था, हाँ शायद आपने क्लियर किया होगा पर मैंने लेक्चर अटेंड नहीं किया। हाँ जैसे हम लोग एड कैंपेन रन करते हैं तो वहाँ पर हम हमारा जो भी टारगेट ऑडियंस होता है वो सिलेक्ट करते हैं। हाँ तो थोड़ा बहुत मुझे एक आइडिया था, उसके ऊपर मुझे डाउट है कि मेरे पास एक क्लाइंट बेस का डेटा है मेरे पास एक्सेल में। तो मुझे हाँ। पर्टिकुलर उसी नंबर वाले को ऐड दिखाना है। इज इट पॉसिबल? नहीं नहीं, वो नहीं, गूगल एड में पॉसिबल नहीं है सर, वो मेटा एड के गूगल अंदर एड्स में पॉसिबल है। हाँ हाँ इसमें हाँ हाँ। तो फेसबुक ऐड में पॉसिबल है? हाँ फेसबुक में पॉसिबल है, गूगल में नहीं है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके थैंक यू थैंक यू। अनुज कुमार भाई, आपका कौन से सवाल का जवाब नहीं दिया भाई, नाराज मत हो, आज तो हमारा लास्ट दिन है यार। बताओ क्या सवाल है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, हाँ हेलो सर। सईमीम जी कौन है, फयाज अंसारी, क्या हाल है भाई? हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? फाइन सर, आप बताओ सर। बस बस, बहुत बढ़िया, शानदार, बताइए। सर मैं ये कह रहा था कि मेरे पास एक क्लाइंट है। हाँ वो बोल रहा था मेरा ब्रांड को मार्केटिंग कर दो। कर तो दो मेरे फिर। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं उससे चार्जेस कितना करूं, और ये जो अकाउंट बनाना होता है तो मैं हम्म। अपने जीमेल आईडी से अकाउंट उसका बनाऊं या फिर उसके जीमेल आईडी नहीं, लेकर फिर। किस चीज की ब्रांडिंग, मतलब क्या मार्केटिंग करवाना चाहता है आपका क्लाइंट? उसका उसका पेंट का शॉप है, तो अच्छा। उस चीज का वो मार्केटिंग करवाना चाहता है। हाँ तो देखो, मार्केटिंग का क्या होता है, सबसे पहले वेबसाइट बनता है, ठीक हाँ, है। उसके उसके पास सुनिए। वेबसाइट है। मैंने पूछा उससे कि वेबसाइट है हाँ आपके पास? तो ठीक बोला है। कि हाँ मेरे पास वेबसाइट है। तो मैंने हाँ पूछा उसमें करना क्या है आपको, तो कह रहा है कि मार्केटिंग करना है। मैंने बोला एसईओ करनी है या फिर आपको हाँ एड चलानी है? तो हाँ वो बोल रहा था कि मेरे को एसईओ और एड दोनों के दोनों काम करानी है उसमें। हाँ। तो तो मैं एसईओ के चार्जेस होते हैं फयाज भाई, कीवर्ड के हिसाब से कितने कीवर्ड पे एसईओ कराना है। और गूगल ऐड हम्म, का मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर जितना बजट खर्च करेगा उसका 8% ले लो, 10% ले लो। और अगर खाली कैंपेन तो ही बनवाएगा उस, हाँ कैंपेन तो मैं बना सकता हूँ उसमें, और बाकी जो चार्जेस लगेगा जो उसके पेमेंट करना रहेगा वो तो उसके पैसे अलग रहेगा ना हाँ उसका। हाँ। वो तो पैसा, अपना देता बजट रहेगा। बजट भाई, बजट तो क्लाइंट ही खर्च करेगा, आप थोड़ी खर्च करोगे। उसको बोलो सर हम्म मैं, बजट आपका होगा, मेरा मैनेजमेंट होगा 5,000 हर महीने का, और एसईओ का 10 से 12 हजार रुपए ले लो आप उससे, और उसको काम करके दे दो। तो कम से कम 15-18 हजार रुपए का आपका काम हो जाएगा, अगर क्लाइंट आपको अगर पे कर सकता है तो। सर एक बार एक चीज क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जो मैं उसके अकाउंट बनाऊंगा तो उसके जीमेल आईडी से अकाउंट नहीं बनाकर नहीं, फिर जाकर उसको। हाँ उसके अपनी से, अभी तो पूछा था किसी ने भाई, अपनी हाँ जीमेल सर, आईडी क्या बनाओगे? थोड़ा। कल को क्लाइंट बोलता है नहीं जी मैं तो दूसरी जगह जा रहा हूँ, मुझे आईडी पासवर्ड दे दो, तो आपके तो खुद के वो चली जाएंगे आईडी पासवर्ड, समझे ये लॉजिक आपने, है हाँ ना? हाँ सर, हाँ, हाँ बिल्कुल। एक जीमेल आईडी बना लो, उससे एडवर्ड बना दो, बोलो सर इसमें रिचार्ज कर दो, ये रहे आईडी पासवर्ड, कल को जाए तो जाए, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना? तो वो करना। ये भी तो हो सकता है कि मैं अपना ईमेल आईडी एक अलग से बना लूं, और हाँ जितने भी क्लाइंट आ रहे हैं उसी जीमेल आईडी से फिर सबको मैं बना सकता हूँ हाँ हाँ कैंपियन। हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये बेहतर रहेगा। ये भी और ऐसा बेहतर ये। ऐसा तो नहीं है ना कि एक क्लाइंट को मैंने उस ईमेल आईडी से बनाया और दूसरे क्लाइंट को फिर उसी ईमेल आईडी से बनाया, तो फिर उसको फिर फॉल्ट तो नहीं होगा ना? यार ये देखो, गूगल ऐड के अंदर एक फीचर होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, अब ये मेरा क्लाइंट आपको दिख रहा है, ये क्लाइंट, हम्म अब ये मेरी ईमेल आईडी है। अब इस मेरी एक हम्म। ईमेल आईडी, मेरे कितने क्लाइंट है दिख रहा है आपको, मैंने एक ईमेल आईडी बना रखा है। तो गूगल ऐड में तो क्या होता है, अगर सुनिए सुनिए सर। भाई साहब, सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए, मैं बता देता हूँ। ये हम्म मेरी जीमेल आईडी है। अभी मेरे हम्म पास कोई क्लाइंट आते तो मुझे अलग से जीमेल नहीं बनाना, क्लाइंट पता है क्या करता है, हम उसको अपनी ईमेल आईडी देते हैं और वो क्लाइंट हमें अपने हम्म गूगल ऐड का एक्सेस देता है। वो एक्सेस कैसे देता है वो भी बता देता हूँ। आपको क्या करना है, हम्म यहाँ पे एडमिन में एक्सेस एंड सिक्योरिटी में जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद आप अपने क्लाइंट, अगर किसी क्लाइंट का गूगल ऐड ऑलरेडी बना हुआ है, या फिर आपने अगर अपनी ईमेल आईडी से भी बनाया, तो आप उसको एक्सेस दे सकते हैं। यहाँ पे प्लस करोगे, यहाँ पे ईमेल आईडी डालोगे, और यहाँ से आप उसको एक्सेस दे सकते हो। ठीक है, हम्म क्लियर हो गया? तो ये भी आप हम्म। कर सकते हो, गूगल ऐड के अंदर गूगल एड्स अकाउंट एक्सेस देने का फीचर भी होता है। तो आप एक सेटिंग,
सर एक का तो मैंने बना दिया, अब फिर दूसरा क्लाइंट है, फिर उसको बनाने के लिए फिर दूसरा किस तरीके से अकाउंट बनाऊंगा, इसी में किस तरीके से ऐड बनाऊंगा, उसका तो कैंपेन कैसे अगर बनाऊंगा। कैंपेन कैसे बनेगा, ये लो हाँ मैंने, अब वही है ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बात नहीं बनती ना भाई, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। सर, सर मैं प्रैक्टिस कर रहा था, ये लेकिन देखो ये इधर मेरे देख लो, हम्म देख लो इधर देख लो, ये कैंपेन है, यहाँ पे जाओगे जीमेल में, हम्म, जैसे आप जीमेल में जाओगे यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू गूगल एड्स अकाउंट। एक मिनट रुको, ये दिख रहा है आपको क्रिएट न्यू गूगल एड्स अकाउंट, ये देखो बस अच्छा, हाँ इसमें समझ गया। बनाना है, इसमें दूसरे क्लाइंट की डिटेल आ जाएगी, सिंपल है। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो थैंक यू जी, थैंक यू। ओके। प्रणव जी बताइए क्या सवाल है। सरबजीत भाई अपनी वेबसाइट का लिंक भेज दो, और मैं आपके जिन जिन लोगों की वेबसाइट इंडेक्स नहीं हो रही, एक वेबसाइट दे रहा हूँ सब लोगों को। एक मिनट रुको, आप सवाल पूछो भाई तब तक। सर गुड इवनिंग। मेरा ये गुड सवाल था इवनिंग। कि सर जैसे मैंने कैंपेन सेटअप किया था किया था जी। और उसमें डेस्टिनेशन मिसमैच करके आ रहा है सर, मतलब क्रॉलिंग यूआरएल डज नॉट मैच ऐसा करके कुछ बोल रहा है। हाँ तो मेरे को ये जानना था कि मतलब क्या इशू आ रहा है, एक बार आप थोड़ा देख लेते हैं। दिखा दो जी, दिखा दो। मैं एक बार ये जी वेबसाइट शेयर कर दूं। हाँ हाँ सरबजीत बिल्कुल। भाई, ये ये हाँ वेबसाइट है जिन लोगों की वेबसाइट जो ना अगर इंडेक्स करानी है, तो जी आप जी। इस यूआरएल में जाके अपनी वेबसाइट इंडेक्स करा लोगे, ठीक है। अरे वाह वाह, ये चाहिए ठीक मेरे है, इंडेक्स, मैंने 2-3 बार किया, हुई नहीं। नहीं आप इसमें डालो यार, इसमें ये बहुत अच्छा टूल है, इससे हो ठीक जाएगी, ठीक, बेहतरीन कर, इंडेक्स हो जाएगी। ओके सर, करता हूँ। चलो शुक्रिया। बाकी तो पंकज सर छाए हो इंटरनेट पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऑल अरे राइट। आप तो हमेशा छाए रहोगे सर। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। हाँ नेक्स्ट कौन थे भाई साहब, शेयर कर दो स्क्रीन। क्या सर। सवाल, जी सर। एक एक हेलो करके, सर। एक एक। सर दिख रहा है क्या सर? बाकियों को ना म्यूट कर दो सर। अच्छा भाई साहब, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। सर देखिए, मैंने फाइनल यूआरएल में ना अपने मतलब मैं जो लीड को लाना चाह रहा था ना वो अच्छा एक व्हाट्सएप पे बात लाना चाह बताओ, रहा था। ये ज्ञान आता कहाँ से, ये यूआरएल किसने बोला डालने के लिए यहाँ पे। सर मतलब मैं सोचा कि जैसे वो ये सर्च ऐड अपन बना रहे सोचने से नहीं किसी। होता ना यार, पंकज सर इतनी मेहनत करके शुरू सोच, यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल लिंक नहीं जाएगा, वेबसाइट का लिंक यहाँ पे आपको मेंशन करना है, और ये आप यहाँ गड़बड़ कर रहे हो। देखो पढ़ो क्या कह रहा है, साफ साफ बोल रहा है कि द डोमेन ऑफ डिस्प्ले यूआरएल, फाइनल यूआरएल, मोबाइल यूआरएल, ये इसकी डायरेक्टरी में डेस्टिनेशन मिसमैच कर रहा है, ये इसको नहीं चलाएगा गूगल। जी जी, तो ठीक है। सर अगर मेरे को अगर कोई कैंपेन में अगर व्हाट्सएप में मतलब रिडायरेक्ट करना है तो उसका क्या हाँ सोल्यूशन है? नहीं, वो आप पहले वेबसाइट पे ले जाओ यूजर को, वेबसाइट से व्हाट्सएप पे जाएगा, ये फीचर नहीं है इसमें। ऐसे नहीं कर ओके सकते आप। ओके ओके। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं ना, कुछ लोग मैं बताता हूँ क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो इंस्टाग्राम लगाएंगे, फेसबुक, वो गलत होता है, वो नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो यहाँ से इसको हटा दो, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, क्योंकि नहीं इससे नहीं, मतलब एक दो वायलेशन देखिए आप पढ़ सकते हैं, पॉलिसी वायलेशन करके हाँ बोल। हाँ हाँ, तो ये वॉयलेशन ही कर रहे हो आप। अगर आप बना भी दोगे पहली बात तो ये सेव नहीं होगा, और सेव हो जी जाएगा जी तो जी। आपका कैंपेन सस्पेंड हो सर मैं सकता है। वही ये चीज मतलब हो रहा था पर अभी क्लास नहीं हुआ ना, तो मैं सोचा कि कब पूछूं, तो फिर फाइनली नहीं आज। कोई नहीं, अब मैंने गूगल सपोर्ट का नंबर दे दिया और वहाँ आपको बेनिफिट सर मिलेगा। गूगल उदयदीप क्या सपोर्ट में सवाल। कॉल करे ना सर, तो वो डायरेक्टली बोलते हैं कि पहले आप अपना पूरा बिजनेस की डिटेल दो। फिर हम लोग बोले हम आपको कैंपेन सेटअप करने में हेल्प करेंगे, बोले बस बाकी आपको मतलब प्रॉपर पूरा एक एक गाइडेंस नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोल दिए सर उन्होंने। अच्छा नहीं भाई, आप गूगल ना थोड़ा स्मार्ट हो गए, गूगल वाले वो हर चीज को ओके जी। बड़ा तारीकी, वो सर बारीकी उनको से भी देखते पता है हैं। सर कि पूछ के मतलब कर लेते करके सीख जाते हमारे से चलो फिर। नहीं ठीक है, अब इसको ठीक करो आप, ठीक है। चलो चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी नेक्स्ट आते जाओ यार, बिना कहे फटाफट से, बस 10 मिनट का टाइम है। हेलो गुड प्लीज इवनिंग। एवरी, सर गूगल पे ऐड अगर देखना है तो कैसे देखेंगे गूगल एड्स में। पहले आपका गूगल ऐड चलेगा, उसके बाद गूगल पे जब आप कोई कीवर्ड सर्च करेंगे तब आपका ऐड दिखेगा, वहां पे अपीयर हो जाएगा, तभी उससे आपको पता लगे गूगल ऐड चल रहा है आपका, उससे पहले नहीं देख सकते आप। ओके थैंक यू हेलो सर। थैंक यू। हाँ जी बताइए प्लीज। सर, मैं पूनम बोल रही हूँ सर। हाँ मुझे एक ये कहना था सर, फेसबुक ऐड हुआ था ना, तो हाँ, मुझे ना बिल्कुल समझ में नहीं आया था। आप करवा सकते हैं फेसबुक ऐड का क्लास? नहीं मैं खुद फेसबुक ऐड खुद नहीं कराता, सर मतलब मुझे मैं बिल्कुल फेसबुक की समझ में नहीं आ ट्रेनिंग रहा मैं था, नहीं मतलब कराता। मेरा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया था इस क्लास से। उसको ले लेके मैं अच्छा कई बार वो फॉर्म भर के बोल चुकी कि मुझे नहीं आ रहा समझ में। मैंने आपका अच्छा, नाम भी सजेस्ट किया था लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। नहीं एक्चुअली मैं गूगल ऐड और एसईओ कराता हूँ, फेसबुक ऐड मुझे खुद नहीं आता है। देखो जो बात है वो मैं बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। वो बिल्कुल चल ऊपर से गया सर, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था उसमें, कोई आधा नहीं, समझ करा में आ देंगे, रहा था। देख लेंगे, करा देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक करा, है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू। भारती, हेलो। हेलो, हेलो जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, बताइए। हाँ सर, मेरे, हाँ मेरे को क्वेश्चन है सर।
हाँ पहला तो है कि हम लोग जैसे टारगेटिंग करते हैं तो वहाँ पे मेल और फीमेल दो रहते हैं ना, तो हाँ अगर मैंने सिर्फ फीमेल अगर सिलेक्ट करना है तो कर सकते हैं क्या ऐसे? गूगल एड में आप मेल और फीमेल दोनों को अलग अलग भी टारगेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सर लेकिन अगर मैंने मेल मेल ये किया तो वो फीमेल का भी अनक्लिक होता है सर, ब्लू टिक नहीं आता। नहीं, देखो इसमें क्या है ना, आपको गूगल दो ऑप्शन देता है। अगर आप मेल फीमेल की बात कर रहे हो तो गूगल आपको बोलता है कि अगर आपको खाली मेल को ऐड दिखानी है तो गूगल आपको मेल का ऑप्शन देता है। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक मिनट रुको जरा, जस्ट अ सेकंड, लेट मी शो यू। आप वही कह रहे हो ना, एडवर्टीजमेंट में मेल फीमेल टारगेट करने की बात कर रहे हो, कुछ और कह रहे हो आप? क्योंकि मैं हाँ वही हाँ सर, वही सर। दिखा देते हैं, सब लोग भी देख ओके लीजिएगा, सर। उनको शायद काफी फायदा होगा। फ्री इंडेक्सर पेज को इंडेक्स कराने के लिए जो अभी वेबसाइट दिखा है मैंने। और ये सरबजीत भाई साहब, आप जो परेशान हो रहे हो बार बार, ये देखो अभी आपका एक पेज इंडेक्स हुआ है 2 दिन पहले, तो इंडेक्स हो रहा है लेकिन थोड़ा स्लो हो रहा है ना। इंडेक्सिंग हो रही है लेकिन थोड़ी स्लो हो रही है, आपको थोड़ी बैकलिंकिंग वगैरह पे काम करना पड़ेगा। ये देखो आपकी चीजें, ये नहीं, ऐसा नहीं कि इंडेक्स नहीं हो रहा है लेकिन थोड़ा स्लो हो रहा है। मैं भाई आपसे बोल रहा हूँ, तो थोड़ा बैकलिंकिंग पे काम करो, है ना। और जो मैंने अभी टूल दिया उसका आप इस्तेमाल करो। और सबसे बड़ी चीज, जब भी आप लोग एसईओ करते हो ना, एसईओ में आप लोग एक चीज बहुत कम गलत करते हो, आप इंटरनल लिंकिंग यूज नहीं करते। अब आपने पोस्ट तो बना दी, अब इस पोस्ट में आपने कहीं इंटरनल लिंकिंग ये दिया है, यहाँ पे छोटा सा दिया है, थोड़ा प्रॉपर कीवर्ड पे दो। और ये भी आपने एक्सटर्नल लिया है, मुझे लग रहा है इंटरनल है भी नहीं, ये देखो। तो इंटरनल लिंकिंग जरूरी है, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज पे देखो, जो कमी आप पूछ रहे हो मैं वही बता रहा हूँ। अगर ये पेज मान लो इंडेक्स होगा और इसमें जो पेज आपके इंडेक्स नहीं हुए, अगर उनको आप नीचे लिंक कर दोगे ना, नीचे यहाँ पे कहीं पर भी डाल दोगे ना रिलेटेड पोस्ट, तो वो बाकी पेज भी इंडेक्स हो जाएंगे। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है अपने पेज को इंडेक्स कराने के लिए। जिनको भी इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम आ रही है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो पेज आपके इंडेक्स हैं उस वाले पेज में जो इंडेक्स नहीं है उनको फुटर में लिख दो। यहाँ पे लास्ट में जाके, सबसे लास्ट में यहाँ पे लिख दो कि अवर रिलेटेड पोस्ट या रिलेटेड स्टोरी, और उनको लिंक कर दो कीवर्ड पे, तो फिर वो आपके इंडेक्स हो जाएंगे। ये सबसे पहला मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है। कर पाएंगे आप? चलिए करते रहिएगा आप आगे। अच्छा, मैं जो बता रहा था मेल फीमेल वाला, वो मैं एक बार बता देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको गूगल एड में जाना है, आपको इनसाइड रिपोर्ट में, सब लोग ध्यान से देख लीजिएगा, और व्हेन एंड वेयर एड शो में चले जाइए। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या करना है, व्हेन आपकी एड कब आपको दिखाई देती है, ठीक है। इसमें आप मोबाइल भी टारगेट, अभी बताया ना, मोबाइल को भी आप टारगेट कर सकते हो डायरेक्ट, कि आपको सिर्फ मोबाइल में ऐड शो करना है तो वो भी आप टारगेट कर सकते हो। जस्ट अ सेकंड, लोड हो रहा है अभी। ये लोकेशन आपका आ गया। अब यहाँ पे आपको जाना है, जस्ट अ सेकंड, ऑडियंस में जाना है। ये देखो, ये ऑडियंसेस में जाएंगे तो यहाँ पे देखो, ये आ गया ना, एज जेंडर भी आ गया, एज आ गया, जेंडर आ गया। ये देखो सकते हो खाली कि मुझे अपना प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ जेंडर किसको दिखाना, यहाँ से पॉज कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो। ये देखो आ रहा है ना, एक्सक्लूड और इंक्लूड भी आ रहा है इसके अंदर, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, एक्सक्लूड करना, इंक्लूड करना, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, सिंपल है। तो आपको ऑडियंस में जाके करना है। क्लियर हो गया भारती? आप ऐसे कर सकते हैं बस। चलो जी, पूनम जी क्लियर, भारती जी क्लियर जी। और एक क्वेश्चन सर, हाँ जी, आपकी क्वेश्चन था। वॉइस ब्रेक हो रही है मैडम, बीच बीच में वॉइस ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा लाउड हाँ सर। बोल। हाँ सर, अभी आ रही है आवाज? आ रही है। हाँ सर। सर अगर गूगल एड अकाउंट अगर सस्पेंड होता है तो वो अकाउंट कैसे डिलीट करना है सर? डिलीट नहीं होगा, वो अकाउंट सस्पेंड होगा, उसमें आपकी ऐड नहीं चलेगी, ये होगा उसके अंदर। तो ठीक है, डिलीट नहीं कर सकते क्या? नहीं वो डिलीट नहीं होगा, अकाउंट सस्पेंड हो गया, आपको फिर दूसरा अकाउंट चलाना पड़ेगा। और अगर उसमें अकाउंट अगर सस्पेंड होता है तो आपको दूसरा तो बनाना ही है, नहीं तो आप गूगल पे रिक्वेस्ट करो कि भाई सस्पेंड क्यों किया, फिर गूगल आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिखाओ या आप कंपनी का पैन कार्ड दिखाओ, तब जाके गूगल आपके अकाउंट को दोबारा इनेबल करेगा। वो गूगल के पास ऑप्शन होता है। ओके। श्याम करण जी बताइए क्या सवाल है? बोलिए जी, अनम्यूट करें, प्रजापति साहब अनम्यूट करें।
हम सुन नहीं पा रहे, क्या कहना चाहते हैं आप? चलिए, जीत राम जी। हेलो। हेलो जी, क्या हेलो हाल है? सर। हाँ जी, आ रही है आवाज। बढ़िया सर। सर हम जी अगर कोई क्लाइंट यूट्यूब के रेडिट में ऐड वीडियो उसका रैंक कराने के लिए तो हम उसका किस वे में ऐड करें, डिस्प्ले एड्स में या फिर और भी कैंपेन रन कर सकते हैं उसके लिए? नहीं, यूट्यूब पे व्यू चाहिए तो यूट्यूब ऐड चलाओ ना, बाकी क्यों पैसा खर्च करते हो? अच्छा ठीक है। हाँ, ठीक है, यूट्यूब के लिए वहाँ पर यूट्यूब का। यूट्यूब ने अपना अलग ही फीचर अलग से निकाल दिया ना, क्योंकि वहाँ पर ये अलग फीचर दे दिया यूट्यूब ने कि वहाँ पर ही ऐड रन कर सकते हो। हाँ, वहां पे कर सकते हो। देखो, वो आप अगर क्लाइंट के पास बजट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप उसकी कोई भी ऐड चलाओ। गूगल, भाई गूगल को तो अल्टीमेटली पैसा चाहिए, है ना? गूगल को तो पैसा यस चाहिए, आप सर। जैसे मर्जी, गूगल को पैसा चाहिए, आप जैसे मर्जी ऐड चलाओ। तो मैं तो बेस्ट परफॉर्म करूंगा कि आप यूट्यूब ही चलाओ, ठीक है? जी सर। हाँ, जी चलो यूट्यूब चला के ऐड उसके व्यूज बढ़ाओ। जी, उन्नति जी ओके। बताइए। थैंक यू भाई। हेलो सर। उन्नति जी बताइए। हाँ जी। हेलो सर। सर हेलो सेमरस जी। का यूज कैसे करते हैं? हैं जी? हेलो। सेमरस का यूज कब करते हैं? हेलो। सैमरस का यूज कब करते हैं, एक बार टीम से कनेक्ट करिए, वो बताएंगे सर आपको। सैमरस एसईओ में होता है, ये तो गूगल ऐड चल रहा है ना। जी। जी तो सर जी, उन्नति बताइए। जी सर, एक मेरे पास छोटा सा जुगाड़ है, मैं चाहती हूँ आप देख लो एक बार। जुगाड़, मैं क्या चैट बात है? में एक्चुअली फैमिली मेंबर है और उनको वेबसाइट नहीं बनानी है, तो अच्छा, हमारे मेट्रो सिटी है अहमदाबाद, तो उसमें हाँ, ये जुगाड़ चल रहा है। ये चल सकता है? जैसे अभी उन्होंने बोला, व्हाट्सएप की लिंक दी मैंने। जुगाड़ बताइए, क्या जुगाड़ है, फिर तो सबको बढ़िया मैंने हो जाएगा। लिंक शेयर करी है मैंने आपको। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, तो ये अच्छा मेरी वेबसाइट है एक्चुअली, कॉन्टेक्ट अस्मी। अब अच्छा। इसमें ये जो है, ये क्लाइंट समझ लो, एक्चुअली फैमिली मेंबर है, क्लासिक सिनेमा अरे वाह, में गजब। एक डैशबोर्ड मिलता है कस्टमर को। हम्म। इस डैशबोर्ड के अंदर वो A to Z जैसे वेबसाइट में अपन करते हैं वो सब कुछ कर सकता है। वेरी गुड उन्नति। तो ये चल सकता है, ये मेरी खुद की वेबसाइट है और हाँ, इसमें दौड़ेगा दौड़ेगा मैडम, दौड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा, लीड अच्छी जनरेट होगी इससे, अच्छा चलेगा ये। हाँ, अगर ये किसी और को भी चाहिए तो बोल मैंने देना। कर दिया शेयर, आपके कहने से पहले शेयर कर दिया भाई भाई, बाकी लोग इसको यूज कर सकते हैं। contactusme.com करके उसमें अपना एक लैंडिंग पेज बना के और उसमें अपनी सारी डिटेल डाल के उसकी आप ऐड रन कर सकते हैं। थैंक ये यू सो मच उन्नति, अगर किसी ग्रेट। को इंक्वायरी चाहिए तो मेरे उसमें व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैंने दे दिया इनको ये जुगाड़, ये लोग भी यूज कर सकते हैं ऐड चलाने के लिए, जो डायरेक्ट अपना, जिनके पास वेबसाइट नहीं है। चलो, थैंक यू जी, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। सुजीत सर वर एक शर्मा। और रिक्वेस्ट। हाँ हाँ हेलो सर, हाँ मैम। आपकी सारी लिंक चाहिए, मैं चाहती हूँ कि आपको एज ए ये दूं। अरे थैंक यू सो मच। तो आप मुझे खाली सारी लिंक प्रोवाइड करवा देना सर आपकी। ठीक है मैम, ठीक है मैम, डन, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू। ओके, सुजीत शर्मा जी। हेलो, यस सर। यस सर, हाउ आर यू, कैसे हैं, हाउ इज द जोश? सर बहुत बढ़िया सर। सर ये पूछ रहा था, बताओ एक सर। पेज पर मल्टीपल कीवर्ड के लिए अलग अलग कंटेंट बनाने पड़ते हैं? नहीं यार, देखो, अब मेरी बात सुनो सुजीत भाई, होता क्या है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर, ये सवाल ना बहुत आता है मेरे पास एसईओ में, कि सर हम किसी की वेबसाइट देखते हैं ना, तो उसमें एक पेज में बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। पता है वो क्यों होते हैं? देखो, गूगल क्या करता है, आप जो अपना कंटेंट वेबसाइट में अपडेट करते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ आपके कीवर्ड्स भी बनते हैं अपने आप, है ना? तो गूगल क्या करता है, गूगल हमारे उससे रिलेटेड टॉपिक से कीवर्ड्स को अपने आप जनरेट करता है। तो इस वजह से आपको एक पेज पे बहुत सारे कीवर्ड लगते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात, है ना? तो आप एक पेज में 3 से 4 कीवर्ड आराम से यूज कर सकते हैं, एक पेज में 3 से 4 कीवर्ड आप आराम से यूज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल होता है। बाकी कीवर्ड तो अपने आप बढ़ जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो ये चेक करें जीत भाई। चलिए, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्ते विक्रम मिश्रा सर, कैसे हैं आप? चलिए, लास्ट सर से बात करेंगे और फिर आप लोगों से। जी सर मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, सिर्फ लास्ट में इसलिए आया सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए। अरे आपने सर, थैंक यू सो मच। जितने प्यार से सर समझाया सर, उतना सर कोई नहीं बता सकता। और मैडम ने सही बोला कि वो फेसबुक एड्स की क्लास थोड़ी सी अनकनेक्टेड है, और हम सोच रहे थे कि वो क्लास आपसे ही मिले, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन सर जितना अच्छे से आपने समझाया गूगल एड्स और एसईओ, डेफिनेटली हम जिंदगी में आपको याद रखेंगे। नहीं और नहीं जैसे सर, प्लेजर, ये तो मेरा बहुत बहुत आभार है कि आप लोगों का, कि आपने मुझे मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी है सब सीखने के लिए।
बस मैं तो यही चाहूंगा कि आप सब लोग आगे बढ़ो, बाकी तो हम अवेलेबल है हर जगह, तो कहने की जरूरत ही नहीं है। चलो और बताओ। थैंक यू वेरी मच थैंक यू, लाइफ टाइम यू सर, थैंक यू चलो थैंक यू, मिस यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलिए जी, तो हाँ जी उन्नति कुछ कह रहे हैं आप? चलिए। सर मेरा एक लास्ट था थोड़ा हाँ एक यस पन्ना लाल सर, बिल्कुल 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 जी सर सर। मेरे एक्चुअली अब जैसे पोस्ट डालते हैं उसमें क्या लिंक अब अलाउ है या नहीं है, इंस्टाग्राम या कहाँ पे डालते हैं? फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अपन जो पोस्ट करते हैं? नहीं नहीं, हाँ अलाउ है ना, वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो अलाउ, वहाँ तो आप आराम से यूज कर सकते हो। अच्छा यूट्यूब मैं एक बात आपको और एक एसईओ का और टिप देता हूँ जाते जाते। अच्छा आप लोग मेरी स्क्रीन देखो, क्या हो रहा है ना। अच्छा मेरी तरफ से एक बेस्ट टिप दे रहा हूँ आप सबको। चलो आप लोग रुके इतनी देर तक, तो कुछ तो कॉम्प्लीमेंट्री बनता है आप लोगों के लिए। नाउ अभी ना मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे हमारा कोई पेज इंडेक्स नहीं हो रहा है, लेट मी शो यू, मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझा रहा हूँ। जैसे मान के चलो आप मेरी वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, जाने के बाद अब मान लो मैंने कोई एक नया पेज अपडेट किया अपनी वेबसाइट में, ठीक है। अब मैं सेशन को कंप्लीट करूंगा, आप प्लीज अब हैंड रेज मत करिएगा, मैंने टाइम दे दिया आप लोगों को, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके अब मान के चलो मैंने कोई नया पोस्ट क्रिएट किया है, कोई नया ब्लॉग क्रिएट किया, आप उसको इंटरनल लिंकिंग कैसे करेंगे, जैसे एक बहुत बढ़िया टिप बता रहा हूँ। मान के चलो ये मेरा पेज है, ठीक है, आप सब लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया, एक न्यू टैब में ओपन कर लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मान लो मैंने कोई नया पेज बनाया, जैसे कौन सा पेज बनाया मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक नया पेज बनाया है रिसेंटली, वो मैं आपको वेबसाइट लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो मेरा आपको समझाने का मतलब ये है कि जैसे ये वाला पेज है मेरा, और ये गूगल में इंडेक्स हो चुका है ऑलरेडी, ये देखो अभी आपको शो करता हूँ, ये दिख रहा है सभी को इंडेक्स है ये। अब मान लो आपने कोई नया पेज बनाया, ठीक है पन्ना लाल सर, या किसी ने कोई नया पेज या पोस्ट बनाया, तो आप क्या करोगे, उसका एक बेस्ट तरीका बताता हूं। आपको क्या करना है, आपको अपने इस पेज को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप इसको एडिट पोस्ट करिए, एडिट पोस्ट करिए, एडिट पेज करिए, और जिस पेज को आपने क्रिएट किया है उसको यहाँ पे सिंपली आपने लिंक करना है। कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। ये सबसे जबरदस्त फॉर्मूला है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, जो कि जिन लोगों को, जैसे कोई कह रहा है मेरी पेज मेरा इंडेक्स नहीं हो रहा है या पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही, तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट एडवाइस मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, मैंने एक पेज अभी आई थिंक रिसेंटली बनाया था। मेरा लिंक कर दो सर। एक्चुअली में नीश होना चाहिए ना, नीश होगा तो ज्यादा फायदा, नहीं तो बिल्कुल irrelevant हो बिल्कुल, जाता है। हाँ सही है। हाँ मेरा तो मैडम वाला आपका दिया, उसके अंदर देखेंगे कुछ। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं वैसे ही आपको रैंडमली बता रहा हूँ, कोई भी पेज उठा के मैंने हाँ क्या बिल्कुल बिल्कुल। सबसे लास्ट में आके मैंने लिख दिया, जैसे मान लो मेरा कोई पेज इंडेक्स नहीं हो रहा है, सबसे लास्ट में आ जाओ, कहीं पर भी आ जाओ, हाँ और यहाँ बिल्कुल। पे जाके आप लिख दो जैसे एसईओ कोर्स इन द्वारका, ठीक है। ओके। अब मैंने क्या किया, ये मेरा पेज है, इसको कॉपी कर लो, और यहाँ पे जाके बस इसको सेलेक्ट करके लिंक कर दो, ये ऐसे करके, और एंटर कर दो बस। और हाँ उसके सही। बाद इसको पब्लिश कर दो, फिर देखो आपका रिजल्ट A1 हो जाएगा, A1 बेहतरीन रिजल्ट हो जाएगा सभी के लिए। तो ये एसईओ का सबसे बेस्ट एडवाइस है, सबसे बेस्ट खतरनाक स्ट्रेटजी है, ध्यान रखना है ना। तो ये क्या करते हो आप, मैंने फिर से रिपीट करूंगा, जैसे आपका कोई ऑलरेडी पेज बना हुआ है और वो इंडेक्स है, ये आपको मालूम है, और कोई नया पेज बनाए तो उसको लिंक कर दो जिस पे इंडेक्स होगा, मतलब जो इंडेक्स नहीं है उसको इंडेक्स वाले पे लिंक कर दो, तो आपकी न्यूज, आपका वेबसाइट, आपके पेजेस बहुत फास्ट इंडेक्स होने लग जाएंगे, और आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे इस स्ट्रेटजी के, ठीक है। मैंने प्रजापति साहब आपको टाइम दिया था, पर आपने कुछ आंसर पूछा नहीं, तो अब बता दो क्या क्वेश्चन है, फटाफट पूछ लीजिएगा। बिल्कुल लास्ट, आज क्लास लास्ट है, तो बस उसके बाद फिर तो चलिए बताओ क्या सवाल है, अभी भी पूछ लो भाई, अनम्यूट कर दिया है अभी भी, 1 मिनट के लिए आपका ही सवाल लूंगा बस मैं। चलिए नाउ गाइस, तो फाइनली चलते चलते एक प्यारा सा मैसेज क्या कहना चाहेंगे आप, इंटरनल लिंकिंग करनी है, बिल्कुल विक्रम सर। हाँ जी हेलो हाँ जी हाँ जी। सर, मेरा क्वेश्चन सर ये था कि जैसे मान लीजिए कोई भी ऐड लगाते हैं तो उसमें सर कितना भी कीवर्ड कॉम्पिटिटिव क्यों ना हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना सर? नहीं गूगल ऐड में मैं कहता हूँ 2 वर्ड के कीवर्ड लगाओ सर, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल ऐड तो पैसे कितना? पे चलता है ना सर, मैंने क्या बोला, हाँ। गूगल ऐड पैसे पे चलता है ना, तो जी वो चीज है। सर, दूसरा क्वेश्चन ये था। सर गूगल ऐड पे हेलो। फेसबुक इंस्टाग्राम को प्रमोट कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते सर, नहीं कर सर सकते। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था, जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉग की साइट है तो उसमें सर
एडसेंस अकाउंट में सर रेवेन्यू सर कैसे जनरेट होता है सर, थोड़ा इसके बारे में आप नहीं बताएं हमको। यार ये तो टॉपिक हमारी टीम बताएगी ना, ये गूगल एडसेंस मेरे पास नहीं आया ना सर, रेवेन्यू वाला पार्ट मैं थोड़ी पढ़ाता हूँ, मैं तो एसईओ गूगल एड पढ़ाता हूँ। जो गूगल एडसेंस वही वाली सर, फैकल्टी वो आगे सिखाएंगे। अच्छा एक ठीक है। छोटी सी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ हो गया क्लियर है जी सर? चलो थैंक यू। नहीं सर, थोड़ा सा और सर थोड़ा सा और पूछना है सर। पूछो। हेलो हाँ सर, ब्लॉगिंग वेबसाइट में सर कितना पोस्ट मतलब हम लोग पोस्ट कर सकते हैं सर, कितना भी पोस्ट कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ सर? कोई दिक्कत नहीं सर, 100 200 500 300 जितने मर्जी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम और नहीं है, आराम से कर सर सकते। क्या पोस्ट को डिलीट भी करना होता है सर? किसने बोला? ये कहीं से पढ़ नहीं के सर, मत आओ, डिलीट विलीट कुछ नहीं करना होता। नहीं पूछ रहे हैं सर, जैसे मतलब बहुत सारा पोस्ट कर दिए तो नहीं इससे नहीं नहीं बैकएंड में डिलीट अगर कुछ नहीं कर, एक बात बताओ, आपने पोस्ट बनाया और वो रैंक हो रहा है और वो गलती जी से डिलीट कर दिया तो फिर क्या करोगे सर? हम्म सारा ट्रैफिक खत्म हो हाँ जाएगा ना। हाँ बस सर यही डाउट था सर। चलो ओके अच्छा, सर, एक थैंक यू। एक एक लास्ट चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। एक एक लास्ट चीज आपको बता रहा हूँ, सब लोग एक क्वेश्चन भेजा है हमारे यहाँ पे संजय जी ने। संजय जी क्या पूछ रहे हैं ध्यान से देखिएगा। इन्होंने क्वेश्चन पूछा और इस क्वेश्चन का आंसर कितने स्मार्ट तरीके से मैं निकाल कर लाऊंगा, ये देखिए मैंने इस क्वेश्चन को कॉपी कर लिया, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कुछ चीजें ना थोड़ा सा आपको ना, मतलब कहते हैं ना कि आपको थोड़ा सा अपने थॉट को बढ़ाना पड़ेगा। इन्होंने एक सवाल मेरे से पूछा और वो सवाल मैं चैट जीपीटी पे जाके शेयर करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कुछ चीजें ना स्मार्ट वर्क, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास आंसर नहीं, आंसर है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। इन्होंने मेरे से पूछा कि गूगल एड्स की गाइडलाइन क्या है, उसमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। मैंने कुछ नहीं करा, इनका क्वेश्चन उठा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। गूगल एड्स की गाइडलाइन काफी कॉम्प्रिहेंसिव है और इनका पालन करना जरूरी होता है ताकि आपके एड्स अप्रूव हो सके और अकाउंट सस्पेंशन का रिस्क ना हो। नीचे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो गूगल एड्स चलाते वक्त ध्यान रखने हैं। आपका एड कंटेंट पॉलिसी, ठीक है, विज्ञापन सामग्री नीति, जैसे मिसलीडिंग कंटेंट, गलत या भ्रम फैलाने वाली जानकारी नहीं देनी है। सेंसेशनल या मिसलीडिंग हेडलाइन अवॉइड करनी है। इलीगल प्रोडक्ट्स, अडल्ट प्रोडक्ट, ड्रग्स, गेम्बलिंग एंड वेपन्स वाले एड्स अलाउ नहीं करेगा। किसी दूसरे ब्रांड के नाम पर लोगों का बिना परमिशन ऐड ही नहीं चलाना है। क्लियर हो गया भाई साहब सभी के लिए? आई थिंक कितना बेस्ट एडवाइस है। मेरे से जो भी कोई सवाल पूछता है मैं सीधा चैट जीपीटी तो पेस्ट करके आंसर देता हूँ, ये मेरा अपना स्मार्ट तरीका बन चुका है। दूसरा है एड कंटेंट पॉलिसी, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। दूसरा है लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, मैं पूरा कंप्लीट करूंगा ये वाली चीज, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से समझना। अब क्या कहता है कि ऐड के कीवर्ड और कंटेंट लैंडिंग पेज मैच करना चाहिए। देखो मैंने भी थोड़ी देर पहले पन्नालाल सर यही बताया था ना क्वालिटी स्कोर में, बिल्कुल चैट सर, जीपीटी बिल्कुल। वही बोल रहा है, ये भी वही बोल रहा है जो मैंने आपको पहले बता दिया। तो ऐड के कीवर्ड और कंटेंट लैंडिंग पेज के साथ मैच करना चाहिए, है ना, ये मैंने बताया था। कंटेंट डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, रिफंड पॉलिसी और प्राइवेसी पॉलिसी क्लियर मेंशन होना चाहिए, ये होती है ट्रांसपेरेंसी। नो पॉपअप्स, बहुत ज्यादा पॉपअप या मिसलीडिंग रिडायरेक्ट अवॉइड करना है। अगर आप ऐड चला रहे हो, आप पॉपअप पे पॉपअप दे रहे हो तो वो गलत होता है गूगल के गाइडलाइन के हिसाब से, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक नई चीज बता दी, सीधा चैट जीपीटी जिंदाबाद, जाइए एंटर करिए और सारी जानकारी निकाल सकते हैं। सो आंसर मिल गया, कहाँ गए भाई साहब, क्लियर हो गया सभी को? चलिए गाइस, सो थैंक यू सो सर मच, शुक्रिया, गूगल, सर नमस्ते एक आप ही सवाल, सबका। एक लास्ट सवाल, सर एक लास्ट सवाल है। गूगल एड में जो आपने 50 रुपया पर क्लिक डाला था, तो हाँ कौन से इंडस्ट्री का पर क्लिक क्या चल रहा है, कितना मैक्सिमम वो भरे है कोट, वो कैसे पता चलेगा सर? मतलब कितना यार क्लिक सर का? आपने पूरे क्लास लिए थे वैसे, सच बताना ईमानदारी से। सबसे हाँ सबसे सर, पहले हाँ। बताया था, सबसे पहले बताया था। चलो कोई बात नहीं, अब आप पूछ रहे हैं तो बता देंगे, कोई बात नहीं। सीपीसी इंडस्ट्री वाइज मैंने पहले बताया था, फिर भी मैं आपको एक आर्टिकल दे देता हूँ। अच्छा मैं आपको कुछ वेबसाइट भी बोल रहा था ना, एक तो ये वाली वेबसाइट आप लोग फॉलो करिएगा सब लोग, है ना। पीपीसी के लिए ये वाली वेबसाइट आप फॉलो करेंगे सभी लोग जो पीपीसी में करते हैं। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, एक दो वेबसाइट और सजेस्ट कर रहा हूँ। देखो फालतू के कंटेंट कंजम्पशन करने से अच्छा है कि आप कुछ अच्छे लोगों को फॉलो करें, ये ध्यान रखना, है ना। ऐसे तो आपको मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे। एक ये रहा जी आपका गूगल एड्स का सीपीसी का डेटा, ये रहा ये रहा, ये डॉलर में है, मैं आपको आईएनआर में भी दे देता हूँ। एक मिनट रुकेगा, मैं आपको सारी जानकारी देकर जाऊंगा, डोंट वरी। तभी तो याद रखेंगे पंकज सर को, नहीं तो कौन याद रखेगा। चलो एक मिनट, ये भी डॉलर में, मैंने एक आईएनआर का आर्टिकल निकाला था। आप किसी के पास है वो रेफरेंस? अगर हो तो यार शेयर कर दो, 1 मिनट लगेगी। अगर किसी के पास है तो बता सकते हो। फिर कब मिलेंगे, हम तो भाई 24 घंटे गूगल पे रहते ही रहते हैं। वैसे आप ना इसमें देख लेना, मैं फिर भी एक दो आर्टिकल दे देता हूँ, तो आपका जो सीपीसी इंडस्ट्री वाइज होता है ना वो आपको दिखाई दे जाएगा, है ना।
एस के राज भाई, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है ना, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है अगर आप फ्री इंडेक्सर, मैं खुद यूज करता हूँ पर्सनली, मैं भी यूज करता हूँ। अच्छा, एक वेबसाइट और सजेस्ट कर रहा हूँ, पीपीसी गाइडलाइन, ध्यान दीजिएगा सब लोग प्लीज, मैं आपको एक दो वेबसाइट और सजेस्ट कर रहा हूँ। एक पीपीसी हीरो है, इसके आर्टिकल्स, एक सर्च इंजन लैंड है, एक सर्च इंजन जर्नल है। आप फ्यूचर में इस इंडस्ट्री में हैं, डेफिनेटली हैं तो आगे भी रहेंगे, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, पर जो अभी मैं आर्टिकल्स आपको दे रहा हूँ, आप इन आर्टिकल्स को अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ चैट पे, बाकी ग्रुप में भी कर दूंगा मैं, डोंट वरी। चलो चले जी, तो चलते चलते आप लोगों से नमस्कार प्रणाम, बिल्कुल याद आएंगे, आप भी याद आएंगे भाई। जाते जाते एक प्यारा सा मैसेज और फिर मिलते हैं। आई मीन टू से फिर तो कभी कनेक्ट कर ही लेंगे आप लोगों से, इंटरनेट पे तो हम अवेलेबल हैं ही भाई। चलिए, तो थैंक यू सो मच पन्नालाल सर एंड विक्रम सर, वेरी वेरी विशेष, आप सबको बहुत आगे तरक्की करो, आगे बढ़ो, और बस चलिए बाय, टेक केयर। एक मिनट जरा आप लोगों के दर्शन करते हैं फाइनली, फिर मिलते हैं। चलिए प्लीज टर्न ऑन कैमरा एवरीवन, बाय 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 बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। आनंद सर नमस्ते, कैसे हैं आप? चलिए चलिए, ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद, सलूट है जी आप सबको, थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू, बाय 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 बाय, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, थैंक